आप लोगों के पास रिवीजन फाइल होगी, पिछले श्लोक का रिवीजन करेंगे। जो जीव इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ है, निरंतर 3 प्रकार के ताप, आध्यात्मिक, आदि दैविक, दैविक होना चाहिए, दैविक आदि भौतिक कष्टों से ग्रसित है, अर्थात घोर संस्कृति, संस्कृति अर्थात जन्म मृत्यु जरा व्याधि लक्षण से युक्त पुनः पुनः संसार को प्राप्त हुआ जीव। संस्कृति का जीव नहीं है, संस्कृति का मतलब ये संसार जहां पे बार बार जन्म लेना पड़ता है। विवश मरते समय असहाय अवस्था में यदि भगवान का नाम उच्चारण करता है, तत्क्षण तुरंत सद्यः संसार के भय से मुक्त हो जाता है। जिन यानी यश से भगवान कृष्ण का नाम विवशता में ले लिया तो वह व्यक्ति तुरंत मुक्त हो जाता है, क्योंकि साक्षात भय अर्थात महाकाल अर्थात सृष्टि के विनाश के समय भी भगवान के मात्र एक नाम उच्चारण से भयभीत हो जाता है। जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के दिव्य नाम को अनजाने में यह बाध्य होकर उच्चारण करता है, तो उसको यह लाभ प्राप्त होता है कि वह जन्म मृत्यु के झंझट से छूट जाता है। न काल न यमराज भक्तों को दंड दे सकते हैं। भक्तों के जीवन में जो भी सुख दुख आ रहा है वह काल के प्रभाव में नहीं, अपितु भगवान की अध्यक्षता में सीधे होता है। ये सब बातें की गई थी। इसके द्वारा भगवान की महिमा का वर्णन हुआ कि भगवान कितने महान हैं। उनके नाम को अनजाने में कोई उच्चारण कर देता है तो व्यक्ति जन्म मृत्यु के महान भय से मुक्त हो जाता है। जिस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए योगी जन कितने कितने साधन करते हैं। तो इन सारी बातों को कहकर भगवान की महिमा वर्णित हो रही है, और इससे भगवान की महिमा को सुनने का उत्सुकता शौनक आदि ऋषि अपनी व्यक्त कर रहे हैं सूत गोस्वामी को कि हम भगवान की महिमा सुनने के लिए क्यों उत्सुक हैं। उसी बात को कहते हुए, इसी प्रसंग में वो बातें कहते हुए अब इस श्लोक में वो कहेंगे कि भगवान इतने महान है कि भगवान का नाम शुद्ध करता है। भगवान के अवतार तो शुद्ध करते ही हैं, जो भक्त भगवान का आश्रय ले लेते हैं वह भी जीव को तुरंत शुद्ध करने वाले हो जाते हैं। समझ में आया? यस्यावतार भूतानाम क्षेमाय च भवाय च, ये था 13वां कि भाई भगवान का अवतार जीवों के क्षेम और कल्याण के लिए होता है, कल्याण और मोक्ष के लिए होता है। ठीक। 14वें में बोला कि उनका नाम बोल देता है तो मुक्त हो जाता है। तो आप कह रहे हैं उनका नाम और उनका अवतार, तो क्या कहना, उनका जो आश्रय ले लिया होता है भक्त, उसको क्या लाभ होता है कि ये बताते हैं कि उसमें क्या गुण आ जाता है कि वह किसी प्रकार के भोग की इच्छा नहीं करता और भगवान में उसकी मति जाती रहती है। एक बात। दूसरा कि उसके संग से अन्य लोग भी तुरंत मुक्त हो जाते हैं, जबकि गंगा जी का से बहुत दिन तक संग करने के बाद मुक्ति मुक्त होता है। ये एक अर्थ है। दूसरा अर्थ भी हम देखेंगे। जब भगवान के भक्तों की महिमा बताई जा रही है तो समझ लेना चाहिए कि इससे भगवान की ही महिमा द्योतित हो रही है। द्योतित मतलब प्रकट हो रही है। भगवान का आश्रय लेकर जब भक्त इतना पावन करने वाला हो जाता है तो भगवान कितने पावन करने वाले होंगे। नहीं समझ में आ रहा है? अग्नि के संपर्क में अगर कोई लोहा है, अगर लोहा जला रहा है तो अग्नि का टेम्परेचर तो और हाई होगा ना। नहीं समझ रहे हैं ये बात? तो इस बात को समझाने के लिए, भगवान की महिमा को प्रकट करने के लिए श्लोक बोल रहे हैं। मेरे पीछे कोई भक्त बोलेंगे। यत्पाद संश्रयः सूता, यत्पाद संश्रयः सूता, मुनयः प्रशमायनाः, मुनयः प्रशमायनाः, सद्यः पुनन्त्य उपस्पृष्टाः, सद्यः पुनत्य उपसृष्टाः, स्वर्धुन्यापोऽनुसेवया, स्वर्धुन्यापोऽनुसेवया, यत्पाद संश्रयः सूता, यत्पाद संश्रयः सूता, मुनयः प्रशमायनाः, मुनयः प्रशमायनाः, सद्यः पुनन्त्य उपस्पृष्टाः, सद्यः पुनन्त्य उपसृष्टाः, स्वर्धुन्यापोऽनुसेवया। स्वर्धुन्यापोऽनुसेवया। बोलिए। यत्पाद संश्रयः सूता, यत्पाद संश्रयः सूता, मुनयः प्रशमायनाः, मुनयः प्रशमायनाः, सद्यः पुनत्य उपसृष्टाः, सद्यः पुनन्त्य उपस्पृष्टाः, स्वधुन्यापोऽनुसेवया, स्वर्धुन्यापोऽनुसेवया। तो ये संस्कृत तो बहुत आसान है समझने में। यत मतलब जिनके, याद आ रहा था कि 3 जगह जिनके 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 आएगा, 13, 14, 15। यस्यावतार, यतः नाम, यह नाम। अब यहाँ पे यत पाद संश्रय, जिनके पाद संश्रय। पाद मतलब होता है चरण, और संश्रय मतलब सम्यक आश्रय, अच्छी प्रकार से आश्रय लेकर के।
हे सूत गोस्वामी, जिनके चरण कमलों का आश्रय अच्छी प्रकार से लेकर के, ये पहली लाइन का अर्थ समझ में आ रहा है आपको? यद पाद संश्रया सूत, हे सूत गोस्वामी, जिनके चरण कमलों का अच्छी प्रकार से आश्रय लेके अच्छे से भक्ति करके, मुनयः प्रशमायनः, मुनिजन यानी भक्तजन प्रशम के घर बन जाते हैं। आयन का मतलब होता है घर, आश्रय, वर्तम, पथ। प्रशम, शम का मतलब होता है मन की शांति, और प्रशम का मतलब हुआ मन की बहुत प्रकृष्ट रूपेण शांति, मन की बहुत अच्छी शांति। मन भक्तों का पूरी तरह से शांति का घर बन जाता है, अपितु शम प्रशम, मन की शांति ही उनका पथ बन जाता है, क्योंकि मन उनका भगवान में लगा रहता है। समझ में आ रही बात आपको? ये भगवान का आश्रय लेते हैं, श्रवण कीर्तन करते हैं, भक्ति करके भगवान में प्रेम जागृत कर लेते हैं, और उस प्रेम के कारण उनका भगवान की भक्ति करके भगवान में मन को लगाकर इतना उनको सुख मिलता है कि अब इस जगत की किसी वस्तु की वो अच्छा नहीं करते। इसीलिए कह रहे हैं, प्रशम नहीं बोल रहे, खाली प्रशमायन। आयन, आयन का अर्थ समझ रहे हैं? आयन का अर्थ हुआ घर, अबोड, आश्रय, पथ, ये सब इसका अर्थ होता है। प्रभुपाद किस प्रकार से आयन बोल रहे हैं? परमेश्वर की भक्ति में लीन। तो लीन का अर्थ क्या हुआ है यहाँ पे? उनका मन भगवान में ही लगा रहता है। समझ रहा? आपने सुना होगा, भुक्ति मुक्ति सिद्धि काली कामी सकली अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कोटिषु अपि महामुने नारायण परः शांतः, कोटिषु अपि महामुने। शिव जी का वक्तव्य है कि नारायण परायण जो हो जाते हैं, भगवान नारायण के जो भक्त हो जाते हैं, वह प्रशांत होते हैं, बिल्कुल शांत होते हैं, उनको जगत में कुछ भी नहीं चाहिए होता। अगर कह दिया जाए उनको कि इस पूरे जगत की तुम्हें सारी वस्तु दे देंगे, तीनों लोगों का राज्य दे देंगे, तुम कृष्ण को भूल जाओ एक क्षण के लिए, आधे क्षण के लिए भी, तो ऐसे महान भक्त कहेंगे ना, हम भगवान को नहीं भूल सकते। उनका मन अब भगवान के अलावा और कहीं जाता नहीं। इसकी व्याख्या मैं भी आगे भी करने वाला हूं। तो उनका क्या गुण हो जाता है? यह तो उनको फायदा हुआ, भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने से किसको फायदा बता रहे हैं? मुनियों को। भक्तों को क्या फायदा हो गया? मन पूरा शांत हो गया, मन भगवान में लग रहा है, ये तो भक्तों को फायदा हुआ। दूसरों को क्या फायदा होगा इससे? तो कह रहे हैं सद्यः पुनन्ति। सद्यः मतलब तुरंत ही, तत्क्षण ही, पुनन्ति मतलब शुद्ध करने वाले होते हैं। जो उनका स्मरण करता है, जो उनके संग में आता है, उसको तुरंत ही मुक्त करने वाले होते हैं। मुक्त मतलब पाप से, वासनाओं से इत्यादि। बहुत लोगों का ऐसा अनुभव है कि श्रील प्रभुपाद जी के केवल दृष्टि मात्र से और ऐसे लगा कि पूरा हृदय शुद्ध हो गया। ऐसा, ये सब बात सत्य है। अच्छा, अब इसका जो हम पहला अर्थ समझ रहे हैं वो इस प्रकार से, सद्यः पुनन्ति उपस्पृष्टा। उपस्पृष्टा मतलब निकट जाने से, उनकी सन्निधि मात्र से, उनके पास जाने मात्र से व्यक्ति, वो भक्त उस व्यक्ति को शुद्ध करने वाले होते हैं। ये सद्यः पुनन्ति उपस्पृष्टा का एक अर्थ है। क्या अर्थ है? कि उनके निकट जाने से। जहारा क्या है वो श्लोक? नहीं, जहारा प्रसाद नहीं, ये जहारा निकट गेले पापे दूर जाए। रत्नदास ठाकुर जी कहते हैं, जिन भक्तों के पास जाने मात्र से पाप दूर चले जाते हैं। ठीक है, ये एक अर्थ है। और स्वरध्वनि, स्वरध्वनि का मतलब हो गया गंगा। स्वरध्वनि आपह, उनका जल, अनुसेवया, अनुसेवा मतलब बहुत काल तक संपर्क में आने के बाद गंगा जी का जल शुद्ध करता है। शुद्ध तो करता ही है, लेकिन बहुत लंबे समय तक सेवन करने से गंगा जी का जल शुद्ध करता है। तो ये सेकंड लाइन का अर्थ आप समझ रहे हैं। सद्यः पुनन्ति उपस्पृष्टः, तो उपस्पृष्टः को भक्तों के संग लगाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि भक्त लोग सन्निधि मात्र से, पास में जाने मात्र से शुद्ध कर देते हैं। जो शुद्ध भक्त हैं उनकी बात कर रहे हैं। एक और गंगा जी का जल बहुत लंबे समय तक स्पर्श करने से शुद्ध करता है, ये एक अर्थ है। दूसरा अर्थ है, वो हम जब पढ़ेंगे तो समझाएंगे। दूसरा अर्थ भी है, वो भक्तों की महिमा और वर्णित करता है। लेकिन ये अर्थ अभी समझ में आ रहा है, भक्तों के पास जाने मात्र से व्यक्ति शुद्ध होता है, लेकिन गंगा जी का भी स्पर्श करने से शुद्ध होता है, लेकिन काफी समय लगता है।
इसको परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज बड़े विनोद में समझा रहे थे। कह रहे देखो, गंगा जी में कोई व्यक्ति स्नान करेगा, स्नान करने से पहले क्या कर रहा है? बीड़ी पी रहा है। और स्नान किया, स्नान करने के बाद बाहर क्या आके क्या करेगा? फिर बीड़ी पिएगा। समझ रहे हैं? लेकिन भक्तों के संपर्क में आकर के कितने लोगों की बीड़ी बहुत जल्दी छूट जाती है कि नहीं छूट जाती? वैसे समझा रहे थे इस प्रकार से। हो रहा है कि नहीं? अच्छा स्टाइल से समझाने का कि भाई भक्तों के संग में आके तुरंत बीड़ी छूट जाती है। एटलीस्ट सामने तो बीड़ी नहीं पीता है, थोड़ा सा भी संकोच करता है। अब देखिए, भक्त की तो बात क्या, भक्त का वेश का भी सम्मान करते हैं। मुझे याद आ रहा था कि मैं अभी जब लास्ट टाइम इंडोनेशिया गया था और वापस लौट रहा था, तो एक व्यक्ति मिला मेरे को और वो बोला, अब आप बगल में कुछ बातचीत चल रही थी भगवान के बारे में। उसके बाद बोला कि अब आप बगल में बैठे हैं तो जो वस्तु आ रही थी पीने वाली, उसको हम ग्रहण नहीं करेंगे। जल की बात नहीं कर रहा हूं। हाँ, संकोच में भी व्यक्ति नहीं काम करता कि भाई साधु है तो नहीं है। जैसे मैं भी देखा, केवल साधु वेश, हम भक्त तो नहीं मान रहे अपने आप को, लेकिन केवल भक्त का वेश का लोग सम्मान करते हैं। और वाकई कोई भक्त हो तो फिर उसका तो कहना ही क्या। एक कुत्ते की कहानी सुनानी है, भूल जाऊं तो याद रखना, मुझे बता देना। महाप्रभु की लीला से, महाप्रभु के वैसे तो हम क्लास नहीं कर पा रहे चैतन्य चरितामृत की, लेकिन कुछ महाप्रभु की लीलाएं जरूर बता देंगे इसी संबंध में। ठीक है? किसको याद रखना है आपको पूरी क्लास में? नहीं, पूरी क्लास में कुत्ते को याद नहीं रखना, लेकिन कुत्ते की कहानी सुना देते हैं। एक सूत गोस्वामी, जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, मतलब शुद्ध भक्त हो गए, वे अपने संपर्क में आने वालों को तुरंत पवित्र कर देते हैं। उपस्पृष्टः सद्यः पुनन्ति, जबकि गंगा जल दीर्घ काल तक उपयोग करने के बाद ही पवित्र कर पाता है। सुरधन्यापो अनुसेवा, अनुसेवा का मतलब लगातार निरंतर सेवा करने से फिर शुद्ध होता है जी। ठीक है? श्रीधरी, श्रीधरी का अर्थ है शिला श्रीधर स्वामी जी की टीका। बड़ी रोचक टीका है, बड़े ध्यानपूर्वक सुनिए, बहुत रोचक है। श्री भगवान के चरण कमल ही जिन लोगों का आश्रय हैं, वे मुनि प्रशमायन हैं। प्रशम अर्थात शांति ही जिनका पथ या आश्रय है, तो उन मुनिजनों की सन्निधि में रहकर उनका सेवन करने मात्र से ही वे मुनिजन शीघ्र ही पवित्र बना देते हैं। इन सब चीजों को समझने का अर्थ, इसका अर्थ समझना होगा हमको। प्रशम का अर्थ क्या होता है तो समझाया था। शम मतलब मन की शांति, और प्रशम मतलब बहुत अच्छी मन की शांति। मन में अब कोई वासना भोग की नहीं आए। मन का मल क्या है? भोग की वासना। तो भोग की वासना पूरी तरह से निर्मूलित हो गई है, उसको उस जड़ से उखाड़ के फेंक दिया है, और केवल भगवत सेवा की ही इच्छा उनके हृदय में है। सुनने में बहुत आसान लगता है, कितना मुश्किल बात है। एकदम भोग की इच्छा है ही नहीं। हम लोग तो इससे में कल्पना भी नहीं कर सकते कि कोई भोग की इच्छा हो ही नहीं, लेकिन भक्त हुए हैं इस प्रकार के, तो हो ही जाते हैं भक्ति करते करते। तो कह रहे हैं कि प्रशम ही उनका पथ है। आगे अभी हम सुनने वाले हैं कि शम का अर्थ है भगवान में मति लगना। तो अब क्या अर्थ समझेंगे इसका हम? भगवान में मति लगाना ही उनका पथ है। पथ समझ रहे हैं? चलने का रास्ता, वो उसी पथ पे चलते हैं। वो अपना ट्रैक कभी चेंज नहीं करते, अपना रास्ता कभी चेंज नहीं करते। क्या रास्ता है उनका? मति को भगवान में ही लगाना। सततम कीर्तयन्तो माम एतन्तश्च दृढ़व्रतः। भगवद गीता में भगवान कहते हैं हमेशा वह मेरा ही कीर्तन करते हैं। ये समझ में आ रहा है? ये पथ वाली बात समझ में आ रही है? आयन को श्रीधर स्वामी वर्तमा आश्रय वा, आश्रयो वा ऐसे करते हैं। वह तो वर्तमा यानी पथ या फिर आश्रय। भगवान में मति लगाना ही उन भक्तों का आश्रय है, वो और कहीं नहीं रहते। समझने में कठिनाई हो रही है, और समझने का प्रयास कीजिए। हम वहां रहते हैं जहां हमारी चेतना रहती है। ये तो समझ में आ रहा है? अब समझ में आया? भक्तों का चरण, भगवान के चरण कमल ही भगवान के आश्रय हैं। मतलब वो जो, और इस कारण से उनका मन शांत है। तो क्या शांति का पथ है? कि मन को भगवान में लगाया जाए। तो उनका मन भगवान के चरण कमलों में ही आश्रय प्राप्त करता है, और कहीं उनका मन नहीं जाता है। वो ना कुछ सुनना चाहते हैं भक्त ऐसे, ना कुछ कहना चाहते, ना कुछ और स्मरण करना चाहते। कुछ कठिनाई हो रही समझने में? जैसे श्रील प्रभुपाद जी बोले, I do not remember any time when I forgot Krishna.
मैं ऐसा कोई समय नहीं मानता या मुझे याद नहीं ऐसा कोई समय जब मैं कृष्ण को भूल गया हूं। हमको याद करना पड़ेगा कि ऐसा कोई समय जब हम कृष्ण को स्मरण करें। थोड़ा थोड़ा अगर प्रवचन कुछ सुना हमने और वो बात याद आ जाती है, तभी हमको लगता है कि हाँ, भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। हमने आज 5 सेकंड के लिए कृष्ण के बारे में सोचा है कि नहीं? नहीं तो बस कान से जाती, इस कान से उस कान, इस कौन से उस कौन इस कान से सुनते उस कान से निकल जाता है। लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। जब कान से आप कुछ भी सुनते हैं तो हृदय में जाता है। भले ही वो उसकी छाप हमको दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन छाप हमेशा पड़ रही होती। अभी एक भक्त ने कुछ मुझे बोल दिया था, किसी मेरे बारे में कोई व्यक्ति निंदा कर रहा था कुछ मेरे प्रचार के कार्यक्रम के बारे में, तो मुझे तुरंत क्रोध आ गया था। तो ऐसा नहीं होता है कि मुझे गुस्सा इस बात पे, मेरा निंदा करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे प्रचार कार्य में कोई बोलता है कि ये क्यों कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, तो गुस्सा तो आ ही जाएगा ना, स्वाभाविक सी बात। तो बाद में मैंने सोच लिया प्रशमायन बोलना है, मन को शांत रखना है। आज मन को शांत रखने के लिए बारे में बोलना पड़ रहा है, तो इतनी सारी बातें हैं बोली जा रही हैं। भगवान बड़ी परीक्षा लेते हैं, लेकिन भक्त लोग, शुद्ध भक्त, इस बात से कोई उनको परवाह नहीं होती। कल मैंने क्लास थोड़ी जल्दी छोड़ दी थी, आज नहीं छोड़ने वाला। इस पे विचार कीजिए, क्यों ऐसा होता है? कभी आपने सोचा है कि भगवान में ही मन भक्त क्यों लगाए रखना चाहते हैं? क्योंकि वहां से उनको अनंत सुख मिल रहा है। देखिए, मन की बड़ी सिंपल सी बात है, मन वहां जाएगा जहां उसको अच्छा लगता है, जहां सुख मिले तभी तो मन जाएगा। तो भक्ति कर करके भगवान की भक्ति की हुई है, भक्ति से उनकी भक्ति बढ़ी हुई है, प्रेम प्राप्त है, तो भगवान के श्रवण कीर्तन में सुख कितना मिल रहा है? ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। तो मन को कहां और लेके जाएंगे बताइए? मन ले जाने की बात छोड़ दीजिए, मन को ले जाना चाहे तो भी नहीं जाएगा, ऐसी स्थिति हो जाती है भक्तों की। समझ में आ रहा है कि प्रशमायन क्यों हो जाते हैं? Even if they want the mind to go in material subject matters, it cannot go. जैसे गोपियां कहती थी, भाई हम पहले अपना काम कर रहे थे घर बार का, लेकिन अब वो भी नहीं हो पा रहा है कि कुछ तो मन लगाना पड़ेगा उसमें, लेकिन मन तो कृष्ण खींच लिए हैं। ये स्थिति रहती। मैं खाली प्रशमायन पे ही फोकस कर रहा हूं कि क्या स्पेशल गुण है, बहुत विशेष गुण है प्रशमायन का। स्पष्ट समझ में आ रहा है? यहां तक कोई डाउट है? अब एक और समझना होगा कि सेवन करने का मतलब क्या होता है। क्या करें हम मुनिजनों की सेवा? भाई उनके सन्निधि में आएंगे तो क्या करेंगे? अभी क्या व्याख्या हो रही है? मुनिजन का जो आयन या वर्तमान या पथ या आश्रय है वो प्रशम है, भगवान में अपने मन को लगाना है। तो क्या करते रहते हैं? भगवान के बारे में बोलेंगे तो जो व्यक्ति पास में आएगा, उनके पास में आने के प्रभाव तो है ही। पास में आएगा तो कुछ ना कुछ हरि नाम सुनेगा, कुछ कथा सुनेगा, तो वो और पवित्र हो ही जाएगा। क्या ये बातें स्पष्ट समझ में आ रही हैं? यस। गंगा जी का जल तो श्री भगवान के चरणों से निकला है। अब ये बता रहे हैं कि क्यों ऐसा करते हो, क्यों इस प्रकार का उनका तेज आ जाता है। वह जल श्री भगवान के चरणों में ही नहीं रहता है, अतएव गंगा जी का जल श्री भगवान के चरणों का संबंध होने के कारण पवित्र बनाने का काम करता है। ये समझ में आया? ये बहुत ही अच्छी टीका है। अब अच्छी मतलब हम क्या बोल सकते हैं स्वामी जी को, लेकिन टीका बड़ी सुंदर, बहुत अच्छी है। कह रहे हैं कि गंगा जी का जल भगवान वामन के चरणों से आया है, लेकिन वहां टीका तो नहीं है। लेकिन नोट हमने दिया हुआ है, परंतु भक्त तो भगवान के चरणों को ही पकड़े रहते हैं, उनको ही बैठे रहते। नहीं समझ में आई बात? तो भगवान का चरणामृत तो हम रोज ग्रहण करते ही हैं, तो भगवान से स्पर्श करके आया है कि नहीं आया है? लेकिन भगवान के चरण में है तो नहीं ना वहां पे। तो ये कहना चाहते हैं कि भगवान के भक्त तो भाई उनकी मति तो चरणों में लगी हुई है। यत पाद संश्रय, चरण को छोड़ते ही नहीं है, उनकी मति भगवान के चरण कमल से जाती ही नहीं अलग, हमेशा कनेक्शन बना ही रहता है। क्या इस टीका के इस भाग को आप समझ पा रहे हैं? कितना रस है ना इसमें, मुझे बहुत अच्छा लगा। भगवान के भक्त तो हमेशा भगवान के श्रवण कीर्तन में लगे ही रहते हैं, तो फिर भगवान वहां पे हमेशा ही विद्यमान रहेंगे उनके संग। जैसे भगवान का चरणामृत हम मंदिर में ग्रहण करते तो भगवान से संपर्क हुआ ना, तो वो हमको पवित्र करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसी तरह गंगा जी भी भगवान का चरणामृत है, कोई इसमें संशय नहीं है। तो ये कह रहे हैं, लेकिन गंगा जी तो वहां से निःसृत हो गई, वहां से आ गई हैं,
वो जल तो वहां टिका नहीं है, फिर भी वो पवित्र करने वाला है। इतना पवित्र है गंगा जी का जल कि शिव जी जो स्वयं अमृत स्वरूप हैं वह उनको उसको अपने जटा पे धारण करते, तो उसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन गंगा जी से कंपेयर करने का, गंगा जी से तुलना करने के द्वारा दिखा रहे हैं कि भक्त कितने महान हो जाते हैं अपने मन को भगवान में लगाने के द्वारा। क्यों? वो लगातार भगवान के संपर्क में रहते हैं। Does it make sense? Yes. इससे हमें समझ लेना चाहिए कि जिनकी मति भोगों में लगी हुई है वह भी कितने खतरनाक है। जिसकी मति जहां लगी हुई है वो उसी प्रकार से हमारी मति वहीं पे लगा देगा। इसलिए बहुत सतर्क रहना चाहिए, भक्तों से भी और अभक्तों से भी। भक्तों से जो अपना भौतिक जीवन को सुरक्षित बनाए रखना चाहते हैं उनके लिए चेतावनी दी जा रही है कि भक्तों का संग ना करें। जो चाहते हैं कि जन्म मृत्यु का चक्र ना रुके, चलता ही रहे अच्छी तरह से स्पीड से, तो उन्हें भक्तों का संग नहीं करना चाहिए। ये इनडायरेक्ट वे में गुणगान किया जा रहा है भक्तों के संग का, क्योंकि भक्तों के संग से स्वाभाविक रूप से मृत्यु का चक्र रुक जाता है। गंगा जी का जल तब पवित्र बनाता है, बनता नहीं होना चाहिए, बनाता है, टाइपिंग एरर है। गंगा जी का जल तब पवित्र बनाता है जबकि उसका सेवन दीर्घ काल तक किया जाए, लंबे समय तक किया जाए। वह शीघ्र पवित्र नहीं बनाता है। इस तरह से गंगा जी के जल की अपेक्षा मुनियों की उत्कृष्टता बतलाई गई है। मुनिजन मतलब भक्तजन। ये एक अर्थ समझ में आ रहा है। अब हम जीव गोस्वामी पाद का क्रम संदर्भ की टीका को देख रहे हैं। प्रभु जी, अभी तक तो आप जीव गोस्वामी को नहीं ले रहे थे। कुछ लोगों की इच्छा थी कि जीव गोस्वामी जी को लिया जाए, तो जहां जहां पे आवश्यक होगा तो वहां, आवश्यक मतलब है जहां वो टीका करेंगे तो उसको भी हम ले लेते हैं। वो भी कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के चरण ही जिनके सम्यक आश्रय हैं, मतलब अच्छे से उनका आश्रय लिए हैं, वे भक्त गण, उनको मुनिजन कह रहे हैं। अतएव वे प्रशमायन अर्थात शांति के स्थान हो जाते हैं। उनका मन पूरी तरह से शांत हो जाता है। अब शम की व्याख्या कर रहे हैं। शम अर्थात भगवत निष्ठ बुद्धि। निष्ठ का मतलब होता है फिक्स्ड बुद्धि। शम का मतलब हो गया बुद्धि एकदम भगवान में जा रही। जो मैं व्याख्या कर रहा था, श्रवण कीर्तन स्मरण पूजन, भगवान में ही मति और कहीं मति नहीं जा रही। ठीक, यह है शम का अर्थ। और ऐसे शम के वह घर बन जाते हैं, मतलब बहुत प्रचुर मात्रा में वो शांत हो जाते हैं। प्रचुर मात्रा में उनकी बुद्धि भगवान में ही जाती है। प्रचुर मात्रा क्या, बस भगवान में ही जाती है, समझिए, और कहीं नहीं जाती। कितनी उच्च कोटि की बात है। स्वाभाविक सी बात है कि हम लोग ऐसे संत नहीं हैं, हम लोग ऐसे मुनिजन नहीं हैं, हम तो उसके उन लोगों के पथ पे चल रहे हैं। लेकिन जैसे शिव गोस्वामी पाद ऐसे भक्त हैं, श्रीला श्रीधर स्वामी पाद ऐसे भक्त हैं, श्रीला प्रभुपाद जी ऐसे भक्त हैं। ऐसे भक्तों का आश्रय हम लेते हैं उनकी कृति को पढ़ करके। जब उनकी टीका पढ़ रहे हैं, उनकी जो लिखा रहता है उसको पढ़ते हैं तो उनका संग प्राप्त होता है। जीव गोस्वामी पाद इसको भक्ति संदर्भ में बताते हैं कि जब आप किसी वैष्णव की कृति को पढ़ते, कृति मतलब कुछ लेखनी उन्हें लिखी है, तो हमें उनका संग प्राप्त हो रहा है। हम जो सूत गोस्वामी से भी ये शौनक आदि ऋषि का वचन सुन रहे हैं, उनका संग प्राप्त हो रहा है। सुखदेव गोस्वामी बोलेंगे, उनका संग प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे ऐसे महान मुनियों की वाणी का संग हमको प्राप्त हो रहा है श्रीमद् भागवतम के द्वारा, तो इसीलिए हम शुद्ध हो ही जाएंगे। शमो मन निष्ठता बुद्धेर। शम अर्थात बुद्धि को मुझ में निष्ठ करना। श्रीमद् भागवतम 11:19-36। यह प्रमाणिक है क्योंकि यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण की उक्ति है श्री उद्धव जी से। तो यहाँ पे जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि शम का अर्थ उन्होंने भगवान में निष्ठ बुद्धि को क्यों कहा है, इसलिए इसको कोटेशन दे रहे हैं कि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि शम का अर्थ है कि मुझ में, मन निष्ठता मतलब मुझ में निष्ठ बुद्धि। बुद्धि का जो भी कार्य है, शुद्ध भक्तों की बुद्धि का जो भी कार्य है, वो भगवान में ही फिक्स रहता है। भगवान के संबंध में ही वे सोचते हैं, कोई सेवा हो, कोई उनकी भगवान का कीर्तन हो, श्रवण हो इत्यादि। ये शम का अर्थ है। क्या ये आप समझ पा रहे हैं या कुछ कठिनाई हो रही है? कार्तिक प्रभु, शम का अर्थ क्या है? हाँ, भगवान की भक्ति में बुद्धि का निष्ठ होना, फिक्स्ड।
अमरनाथ प्रभु, एनी डिफिकल्टी? ठीक। प्रशम का अर्थ है प्रकृष्ट निष्ठा, निष्ठा मतलब फिक्सडनेस, क्योंकि इसका संबंध पूर्ण भगवान श्री कृष्ण से है। ठीक है, प्रशम का मतलब हो गया प्रकृष्ट का मतलब वेरी नाइसली, बहुत अच्छे से भगवान में निष्ठ है। और उसका कारण मैं आपको बता ही दिया था, क्यों निष्ठ है, क्योंकि भगवान के भक्ति से प्राप्त होने वाले सुख का वह अनुभव कर रहे हैं, ये बात है, इसलिए निष्ठ हो गया, और उनको कुछ नहीं चाहिए, बस हो गया, ये बात। प्रशमायनः अर्थात जिनका आश्रय या पथ भगवान में अपनी बुद्धि को निष्ठ करना है। मुनिजन वे हैं जिनका मन भगवान कृष्ण की लीला के रस से आकृष्ट है, जैसे श्रीला सुखदेव गोस्वामी आदि। आदि का अर्थ हो गया परीक्षित महाराज भी। अब आप देख लीजिए ना, हम लोग कथा सुनते हैं 1.5 घंटे के बाद या 15-20 मिनट के बाद हमें घड़ी ही दिखती है, तो बुद्धि तो कथा में निष्ठ नहीं है ना, घड़ी में निष्ठ हो गई ना। हम सभी की स्थिति इसी प्रकार से, 1 घंटा सुनते बहुत हो गया, पेट भर गया हमारा, पेट सुन रहा है कहा ना कथा कान तो भरा नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी 7 दिन तक नॉन स्टॉप कथा करे। जो लोग भागवत कथा कराते हैं, भागवत कथा नहीं, भागवत सप्ताह कराते हैं, उनसे बोलो ठीक है सप्ताह तो करेंगे, लेकिन नॉन स्टॉप सुनना होगा 24 घंटे, तब तो नहीं कराएंगे ना, और ना कोई कैसा कर सकता है। तो और उसमें भी केवल संस्कृत श्लोक बोलेगा तो क्या समझ में आएगा उसको। तो खैर बात यह है कि 7 दिन तक सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं बिना खाए पिए, और परीक्षित महाराज भी सुन रहे हैं। तब आप समझ रहे हैं ना कि उनकी बुद्धि किस प्रकार से भगवान में निष्ठ है। क्यों है? क्योंकि फिर वही बात, भगवान की श्रवण कीर्तन में इतना सुख मिल रहा है कि बुद्धि और कहीं नहीं जा रही। डज इट मेक सेंस? मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। जिनका आश्रय या पथ, पथ समझते हैं, पथ का मतलब होता है रास्ता, उनका अब और कोई रास्ता नहीं, एक ही रास्ते पे चलना है, बार बार एक ही रास्ते पे चलना है। क्या करना है? भगवान का श्रवण कीर्तन करना है, भगवान का स्मरण करना है। ये बात समझ में आ रही है? आश्रय क्या है? शेल्टर, शेल्टर्स तो समझते ही हैं। केवल भगवान की स्मृति, भगवत स्मृति, भगवान श्रवण कीर्तन, भगवान की भक्ति ही उनका एक आश्रय है। इस जगत में वो और किसी वस्तु का आश्रय नहीं लेते। हमारे अंदर वो गुण नहीं है, लेकिन उन गुणों का विचार करके मन में इच्छा तो आती, काश हमारे हृदय में भी इसी प्रकार का कुछ गुण आ जाए, है कि नहीं? हम लोग सोचते हैं ना कि ये व्यक्ति हमारा ध्यान नहीं रखेगा तो क्या होगा, वो व्यक्ति ध्यान रख लेगा, वो व्यक्ति ध्यान रख लेगा। आश्रय ढूंढ रहे हैं ना जगत में, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि नहीं, कृष्ण कथा, कृष्ण भक्ति ही जिनका आश्रय है, भगवान के चरण कमल ही उनके आश्रय, ऐसे शुद्ध भक्त। एटलीस्ट वी कैन हैव एन एस्पिरेशन लाइक दिस। हमें लालसा होनी चाहिए इस प्रकार की हम भक्ति कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जीव गोस्वामी पाद श्रीधर स्वामी जी की टीका को थोड़ा और एक्सपैंड करके समझा रहा है। ऐसे भक्त जीव को सन्निधि मात्र से तत्क्षण पाप और वासना से शुद्ध कर देते। तो अब इन्हें और स्पष्ट किया कि पुनंती का अर्थ क्या हुआ। जो उसके हृदय में जो उसके पाप हैं पहले जन्म के, और पापों के कारण वासना का मतलब इच्छा, भोग इच्छा है, उससे जीव को शुद्ध कर देते हैं। परंतु गंगा का जल यद्यपि भगवान वामन देव के चरण से निस्सृत हुआ है और यह चिन्मय भगवान का ही एक रूप है, तथापि यह साक्षात सेवा के अभ्यास से ही शुद्ध करता है। यहां क्या कह रहे हैं, अंतर क्या दिखा रहे हैं? भक्तों के पास जाने मात्र से वह शुद्ध हो जाता है, लेकिन जो गंगा जी हैं वामन देव का चरण धो के आई है ना, तो भगवान की तदीय वस्तु है, भगवान का ही स्वरूप है बोला जाता है। लेकिन वो, और वह इस तरह से स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, ब्रह्म द्रव कहा जाता है। लेकिन वह जब साक्षात सेवा करते हैं, मतलब उनको प्रणाम करें या उनका स्पर्श करें, उनके पास जाएं, पास जाने के बाद भी सेवा का अभ्यास, अभ्यास समझते हैं, बार बार, जैसे हम लोग नाम जप कर रहे का अभ्यास कर रहे हैं, ऐसे ही बार बार गंगा जी का सेवा का अभ्यास करे, उनको प्रणाम कर रहा है, उनको स्नान कर रहा है। तो जब बार बार ऐसा करेगा तब वह शुद्ध होगा। ये नहीं कह रहे कि शुद्ध नहीं होगा, लेकिन अधिक समय लगेगा। ठीक? तो यहां श्री कृष्ण आश्रित भक्तों के द्वारा प्राप्त शुद्धिकरण के उत्कर्ष को गंगा जी के द्वारा प्राप्त शुद्धि से श्रेष्ठ प्रकट किया गया है। कि मतलब जितनी शुद्धि भगवान के भक्तों के संग से होती है,
उतनी तेजी से, उतनी तीव्रता से गंगा जी के संपर्क से नहीं होती है, ये बोल रहे। अब गंगा जी से बड़ा कोई तीर्थ तो है नहीं, जहां जहां गंगा जी बहती हैं वहीं वो इस तीर्थन स्थान हो जाता है। तब उससे भी अधिक हो गया भक्तों का संग का प्रभाव। तो और वो भक्तों का संग का प्रभाव क्यों हुआ? क्योंकि वह भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेते हैं। तो भगवान कितने महान हैं, तो उनकी महिमा हम क्यों नहीं सुनना चाहेंगे? ठीक। आगे वह एक बहुत सुंदर श्लोक कोट कर रहे हैं। तीर्थम चक्रे नृपोपनम यदजनी यदशु स्वः सरित पाद शौचम। जब भगवान यदुकुल में अवतीर्ण हुए तो उनके यश ने गंगा जी की तीर्थ के रूप में महिमा को कम कर दिया। श्रीमद् भागवतम 10 स्कंद 90 अध्याय 47वां श्लोक। श्रील श्रीधर स्वामी श्लोक की टीका में कहते हैं, इससे पहले तो गंगा जी ही सर्वोत्तम तीर्थ थी, किंतु इस समय श्री भगवान जो यदुवंश में अवतीर्ण हुए उनका जो यश है उसकी महिमा की अपेक्षा श्री भगवान के चरणोदक रूपी गंगा जी की उसकी महिमा की अपेक्षा श्री भगवान के चरणोदक रूप गंगा जी की उसकी महिमा की अपेक्षा श्री भगवान के चरणोदक रूपी गंगा, ठीक से नहीं लिखा गया है, उसकी महिमा की तुलना में कह लीजिए श्री भगवान के चरण का जो जल है गंगा, उसकी महिमा कम हो गई है। मतलब भगवान का जो यश है उसकी महिमा की तुलना में गंगा जी की महिमा कम हो गई, ये बोल रहे हैं। तो समझना चाहिए कि सबसे अधिक शुद्धिकरण भगवान का यश श्रवण करने से होता है। और अद्भुत दुर्भाग्य की बात यह है कि हम लोग इस बात के महत्व को नहीं समझते। कई बार जब कथा होती है तो व्यक्ति कहता है कि मैं सेवा कर रहा हूं। ऑब्वियसली कभी कभी सेवा बहुत किसी व्यक्ति की हो सकती है कि बहुत मतलब ऐसी सेवाओं की वो नहीं श्रवण कर पा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी भी श्रवण नहीं कर पाए। Does it make sense? ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी भी श्रवण नहीं कर पाए। एक भक्त ने बहुत सुंदर तरीके से कहा कि जब हम सेवा कर रहे हैं उसका फल है श्रवण इच्छा, कृष्ण कथा के श्रवण इच्छा। कृष्ण कथा को श्रवण करके भगवान का प्रेम प्राप्त होगा ना, वही गायब हो गया तो फिर सेवा सेवा नहीं रह जाएगी, वो एक कर्म मात्र रह जाएगा। समझ में आ रहा होगा शायद बात? सही तो लिखा है, उसकी महिमा की अपेक्षा श्री भगवान के चरणोदक रूपी गंगा जी की महिमा कम हो गई। सही लिखा था, पता नहीं क्यों मैं थोड़ा भ्रमित हो गया था। कभी कभी भ्रम हो जाता है। जैसे आज सुबह अनाउंसमेंट में मैंने सुना कि एक दूसरे भक्त क्लास देंगे और क्लास दे रहे थे परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज। तो जब मैं देखा उनको वहां पे, ऐसे जब प्लस इंग्लिश में सार्वभौम प्रभु भी क्लास देते हैं, बहुत अच्छे क्लास दे रहे थे, बहुत दिन के बाद प्रभु जी क्लास दे रहे थे। तो मेरे मन को मैंने फिक्स कर लिया था कि आज मैं सार्वभौम प्रभु क्लास में जाऊंगा। वैसे दोनों, अगर मुझे मालूम भी होता तो हम दोनों जगह जाते, दोनों जगह नहीं जाते, मतलब दोनों जगह जाने के बीच में सोचते कहाँ जाए। तो मैं देखा उनको और देख रहा हूं कि वहां पे वही वक्त बैठे हैं जिनको मैं सोच रहा हूं कि वो क्लास देंगे हिंदी में। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज बैठे थे, लेकिन मेरा मन आप मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मेरा मन सोच रहा है कि नहीं, महाराज जी ने वही व्यक्ति, दूसरे भक्त ही बैठे हुए हैं। बाद में भक्तों ने बोला कि महाराज जी ने प्रवचन किया। अपने कहा एकदम सही लिखा हुआ है, उसकी महिमा की अपेक्षा श्री भगवान के चरणोदक रूपी गंगा जी की महिमा कम हो गई। मतलब उतना गंगा जी का जल शुद्ध नहीं करता जितना कि भगवान जब यदुकुल में अवतीर्ण होकर के लीला की, उस लीला के श्रवण के द्वारा, भागवत के श्रवण के द्वारा। भगवान का यश ही सर्वोत्तम तीर्थ हो गया, ये बोल रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं कि बार बार भगवान के यश की महिमा का वर्णन हम श्रीमद् भागवत में सुनेंगे। देखिए श्रीमद् भागवतम में जितना श्रवण कीर्तन की महिमा बताई गई है उतना किसी और प्रोसेस की नहीं बताई गई। अब बार बार मुझे भक्त पता नहीं 900 श्लोक ना पता नहीं कितने श्लोक बता रहे थे, कितने श्लोक थे उसमें। केवल श्रवण कीर्तन की महिमा, नाम की महिमा, श्रवण कीर्तन की महिमा, भगवत विधि की महिमा की वर्णन नहीं हुआ है। मुख्य प्रोसेस है श्रवण कीर्तन, जिसके द्वारा हमारी भक्ति रूपी लता पोषित होती है। तो ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? शम का मतलब है भगवत निष्ठ बुद्धि। भक्त लोग इस प्रकार की बुद्धि के आयन हो जाते हैं, उनका मन वहीं पे लगा रहता है। भगवान के रस लीला के प्रति, लीला के रस के प्रति उनको बहुत सुख मिलता है, मन वहीं जाता, कहीं और जाता नहीं है। और इस कारण से उनकी सन्निधि मात्र से
जीव तुरंत मुक्त होता है पाप और वासना से, जबकि गंगा जी का बहुत समय तक सेवन करने के बाद उस सेवा के अभ्यास के द्वारा वह शुद्ध होता है। ये तो समझ में आ गया यहाँ तक। सारार्थ दर्शनी जो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के द्वारा है वह थोड़ा सा अर्थ अलग लेंगे। अब इससे भक्तों की महिमा और प्रकाशित करेंगे। इतना तो मैं समझ रहा हूं कि अब आप लोग अभ्यस्त हो गए होंगे कि भागवत के श्लोकों के कई कई अर्थ होते हैं, या उसमें कोई कठिनाई हो रही है। कोई विरोध नहीं होता है संस्कृत के शब्दों को थोड़ा सा विस्तार नहीं कह सकते, थोड़ा अलग तरह से लेने से आपको उसके अलग अर्थ निकलेगा। इसको इसलिए मैं फिर श्लोक आपके सामने रखा है। यद पाद संश्रय सूतः मुनयः प्रशमायनः। ये तो एक ही बात है। भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेकर के मुनिजन प्रशम के आयन हो जाते हैं। सद्यः पुनन्ति, वह तुरंत ही शुद्ध कर देते हैं केवल स्मरण मात्र से। समझ में आई बात? ये सद्यः पुनन्ति शब्द मुनिया के संग जुड़ेगा। सद्यः पुनन्ति मतलब केवल स्मरण मात्र से तुरंत शुद्ध कर देते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं? उपस्पृष्टः स्वर्धन्य आपोनुसेवया। कह रहे हैं कि गंगा जी का जल तो स्पर्श करने से शुद्ध करता है, या बहुत समय तक सेवा करने से शुद्ध करता है, लेकिन भक्त तो तुरंत शुद्ध करते हैं और स्मरण मात्र से शुद्ध कर देते हैं। थोड़ा अर्थ समझ पा रहे हैं अंतर? हमने पहला अर्थ क्या सुना था? भक्तों के पास जाने मात्र से तुरंत शुद्ध करते हैं, और गंगा जी के पास जाने से शुद्ध करती हैं, लेकिन लंबे समय के बाद। ये एक अर्थ लिया। अब वो कह रहे हैं पिछले श्लोक में सद्यः पुनन्ति उपस्पृष्टः, उपस्पृष्टः भक्तों के संग लगाया गया, उनके पास जाने से। अब यहां पे उपस्पृष्टः किसके संग ला रहा है? गंगा जी की तरफ। भक्तों के संग में जाने की तो बात छोड़िए, शुद्ध भक्तों का, जैसे कि नारद जी, सूत गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी, इनका स्मरण करने मात्र से जीव तुरंत शुद्ध हो जाता है। इतनी बात समझ में आ रही है? सद्यः पुनन्ति का अर्थ क्या हुआ? और उपस्पृष्टः स्वर्धन्यापो से अनुसेवा का मतलब है कि गंगा जी के स्पर्श करने से, उपस्पृश मतलब स्पर्श करने से, और बहुत लंबे समय तक सेवा करने से जीव शुद्ध होता है। तो अब भक्तों की महिमा और प्रकाशित कर रहे हैं कि नहीं? यस। बहुत कठिन हो रहा है या ठीक है? दूसरा अनुवाद इसलिए लिखा हूं मैं आपके सामने। हेत सूत गोस्वामी, जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, वे अपने स्मरण मात्र से तुरंत पवित्र कर देते हैं, जबकि गंगा जल स्पर्श के द्वारा एवं दीर्घ काल तक सेवा करने के बाद ही पवित्र कर पाता है। ठीक अर्थ समझना। दूसरा नोट, यहां अर्थ यह लिया जा रहा है कि भक्त अपने स्मरण मात्र से जीव को शुद्ध कर देते हैं, से जीव को शुद्ध करते हैं, जबकि गंगा जी स्पर्श से शुद्ध करते हैं। तो यानी यहां पे भी भक्तों का उत्कर्ष दिखा रहे हैं, श्रेष्ठता दिखा रहे हैं। भगवान के भक्त जो उनके चरण कमलों का आश्रय लेते हैं, वे अपने स्मरण मात्र से ही जीवों की अविद्या आदि मलिनता को नाश करने वाले हो जाते हैं। मलिनता का क्या थी? पाप और वासना। यस। आप देख सकते हो कि भक्तों के संग में आकर के, इवन इस जगत में भी देख लीजिए, बहुत उच्च कोटि का भक्त ना हो, लेकिन उससे परंपरा का ज्ञान प्राप्त करके उसके संग के द्वारा व्यक्ति कितनी आसानी से अपनी बुरी आदतों को त्याग देता है। नहीं होता ऐसा? उसकी मति भगवान में के भजन में लगने लग जाती है, एक सिंपल भक्त भी हो। और ऐसे महान भक्त जैसे कि सूत गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी, उनका तो फिर कहना ही क्या। ठीक। तो फिर उन भक्तों को देखने, स्पर्श करने या उनकी सेवा करने से तो कितना शुद्धिकरण हो जाएगा। कैमुत्य न्याय समझ में आया? किमुता, उसका तो कहना ही क्या। जब गंगा जी में ऊंट डूब जाएगा तो इंसान डूब जाएगा कि नहीं डूब जाएगा? तो इंसान का तो कहना ही क्या। तो ये कह रहे हैं कि जो स्मरण करने मात्र से जब जीव शुद्ध हो जाता है, तो अगर ऐसे भक्त सामने आ जाएं, उनकी सेवा हो जाए, उनका स्पर्श हो, तो फिर तो कहना ही क्या। वो स्पर्श की बात को छोड़ नहीं रहे हैं, जो पिछले हमने अर्थ में लिया था स्पर्श से शुद्ध करते हैं, उसको छोड़ नहीं रहे हैं, और महिमा वर्णन कर रहे हैं कि अरे स्मरण मात्र से शुद्ध कर देते हैं। तो फिर अगर स्पर्श करने को मिले, चरण स्पर्श करने को मिले, उनकी सेवा करने को मिले, उन्हें सुखी करने का मौका मिल जाए, फिर तो कहना ही क्या।
ये श्लोक बहुत ही सुंदर है, भक्त महिमा। इसीलिए महाप्रभु कहे साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। इससे पहले कि मैं आज आगे जाऊं अपनी कथा में, हम डॉगी को, कुत्ते को ले आते हैं। शिवानंद सेन जब भी बोल रहा जा रहा है साधु की बात, हम सोचेंगे सन्यासी या ब्रह्मचारी या विरक्त। शिवानंद सेन भगवान चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त हुए और वह गृहस्थ आश्रम में थे। और वह पूरे जो गौड़ीय वैष्णव थे, जो लोग महाप्रभु के संग आते थे मिलने के लिए 4 महीने के लिए, उनके सारे यात्रा का व्यवस्था करते थे। तो उस समय भी टोल बूथ हुआ करते थे। टोल बूथ मतलब टोल प्लाजा नहीं, वहां पे टोल प्लाजा नहीं लिख रहा था, लेकिन अब समझते, किराया लेते थे जो भी रहा। तो उनके साथ एक कुत्ता हो लिया, और किसी कारण से भक्त तो सभी जीवों पर दया करते हैं, तो उस कुत्ते के प्रति उनको दया आ गई। तो व्यवस्था करते थे कि कुत्ते के लिए अलग से प्रसाद बने, क्योंकि वह वो प्रसाद नहीं खा सकता था जो भक्त लोग खाते थे। तो एक दिन उनको जो टोल प्लाजा कह लीजिए, जहां पे आप कर जमा करते हैं रास्ते में, तो वह कर जमा करने में देरी हो गई। तो लौट के जब तक आते, देखा किसी ने कुत्ते को कुछ दिया नहीं है और कुत्ता कहीं चला गया। तो इतना दुखी हुए कि खुद खाना नहीं खाए। जो भी हो, फिर उसके बाद उस कुत्ते को किसी ने देखा नहीं, और पता नहीं कुत्ता कैसे महाप्रभु के पास पहुंच गया। कहाँ है महाप्रभु? पुरी में। एकदम श्रद्धा से स्वीकार कीजिए, चैतन्य चरितामृत में इसका वर्णन है। आपको कैसे कुत्ते को मालूम चल गया, क्या हो गया। बंगाल से पुरी जा रहे थे भक्त लोग, तो रास्ते में कुत्ता मिल गया। अब वो कुत्ते को खाना नहीं दिया तो कुत्ता कहीं चला गया, लेकिन कुत्ता चलते चलते महाप्रभु के पास पहुंच गया। कैसे पहुंच गया भगवान जाने, भगवान ही जानते हैं। सही बात है, भगवान ही लेके गया उसको। जब शिवानंद सेन वहां पहुंचते हैं महाप्रभु के पास, देख रहे हैं कि महाप्रभु नारियल देखते, नारियल जानते, कच्चा नारियल, उसके अंदर एक मलाई होती है, वो स्वयं खा रहे हैं और उसका कुत्ते को फेंक रहे हैं। वो खा करके अपना उच्चिष्ट उस कुत्ते को दे रहे हैं और बोले हरे कृष्णा बोलो, और वो कुत्ता हरे कृष्णा बोल रहा है, भगवान के धाम चला गया। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रभुपाद बहुत बड़ा स्तर हमारे लिए प्रस्तुत कर देते हैं। कहते हैं कि हमारे इस्कॉन के भक्तों को इतना शुद्ध होना चाहिए कि अनजाने में भी कोई अगर भक्तों का संग करे तो उसे वैकुंठ की प्राप्ति हो जाए। नहीं, कुत्ते के बारे में नहीं, भक्तों के बारे में बोल रहे हैं कि भक्तों को इतना शुद्ध होना चाहिए कि कुत्ता भी संग करे तो वैकुंठ की प्राप्ति हो जाए। तो बड़ा उच्च स्टैंडर्ड है। हमें अपना ही डाउट लगता है कि हम कैसे पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे। खैर, ये तो भक्तों को हमेशा लगेगा ही, नम्रता रहती है। कभी ये नहीं सोचते कि वैकुंठ का पहला नंबर मेरा पहला है, ऐसा नहीं सोचते कभी। तो हम खाली बात कर रहे थे, हमने क्यों कथा सुनाई कि उसने तो कोई सेवा भी नहीं किया। कुत्ता क्या सेवा कराया, उसने कुछ सेवा नहीं किया, लेकिन कदाचित भक्तों का स्पर्श हो गया, किसी तरह से भक्तों की अनुग्रह उसके ऊपर हो गया, और इसीलिए महाप्रभु भी उसको अपना उच्चिष्ट दे रहे। महाप्रभु साक्षात अपना उच्चिष्ट उस कुत्ते को दे रहे। मेरे गुरु महाराज प्रवचन में कह रहे थे, वृंदावन में कह रहे थे कि शुद्ध भक्त के सेवकों को बहुत बड़ी तपस्या करने की जरूरत नहीं है, और महाप्रभु ने इस लीला के द्वारा दिखाया भी। श्रीवास ठाकुर को कहते हैं, श्रीवास तुम्हारे गांव का कुत्ता भी मुझे बहुत प्रिय है। तुम्हारा कुत्ता तो छोड़ दीजिए, गांव का भी कुत्ता मुझे बहुत प्रिय है। तुम्हारे दासों के दासों का करोड़ों गुने दासों का दास भी मुझे मेरे प्राणों से प्रिय है। चैतन्य भागवत पढ़िए इसको, बहुत सुंदर ग्रंथ है। तो किसी को अगर संदेह हो कि 16 माला जप करके 4 नियमों का पालन करके भगवान के पास नहीं पहुंच पाएंगे, तो इस कांटे को अपने हृदय से बिल्कुल बाहर निकाल दीजिए। जो प्रभुपाद जी ने कहा है वो 100 अक्षरश एकदम सही है। उस कुत्ते ने कौन सी साधना करी थी बताइए? प्रभुपाद जी के बहुत सुंदर एक कोटेशन है, आई एम कृष्णस, मैं कृष्ण का हूं और तुम मेरे हो, इसलिए तुम भी कृष्ण के हो। इस जगह पे हम देखते हैं ना कि मां अपनी बच्चे से प्रेम करती है, लेकिन उसके बच्चे के बच्चे से भी प्रेम करती है, नहीं करती है? और ज्यादा ही करती है कह लीजिए। यस। तो उसी प्रकार से भक्तों का होना, प्रभुपाद जी को प्रसन्न करना, ये हमारी जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। कोई भी इस प्रकार से बोले कि पहुंच पाओगे नहीं पहुंच पाओगे, कोई बात नहीं, प्रभुपाद जी की कृपा से हम पहुंच जाएंगे।
अपनी शक्ति से तो बिल्कुल नहीं पहुंच सकते, प्रभुपाद की कृपा से जरूर पहुंच जाएंगे। उनको प्रसन्न करने के लिए हम भी हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। समझ रहे ना मेरी बात? तो आप समझ रहे हैं बात कि भक्तों का स्मरण करने से जब शुद्ध हो जाते हैं तो फिर भक्तों को देखने, स्पर्श करने या उनकी सेवा करने से कितना शुद्धिकरण हो जाएगा। अरे मैं देख रहा हूं प्रत्यक्ष रूप से कि किस प्रकार से जब सुबह भक्त लोग सब साथ मिलकर जप करते हैं, कितना बल मिलता है जप करने में, कितना बल मिलता है। हम सामान्य भक्त भी, जो समान कह लीजिए, मतलब मैं तो अपने को समान ही मान रहा हूं, सामान्य भक्त को भी हम लोग देखते हैं, आपस में एक लोग को देख रहे हैं, तो जो भी भक्ति में केवल संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष करने वाले संघर्षशील भक्तों को देख करके भक्ति करने में कितना उत्साह आ जाता है। आता है कि नहीं आता? तो शुद्ध भक्त है, उनको देखेंगे तो कितना लाभ होगा। इसीलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कह रहे हैं, रूप रघुनाथ पदे मोरा, हाँ, रूप रघुनाथ पदे मोरास चैतन्य चरितामृत कहे कृष्ण। एक और जगह वो बोलते हैं कि श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, एछाए गोसाई करी चरण चरण वंदन, जहां होते विघ्न नाश अभिष्ट पूरण। तो छठ गोस्वामी का स्मरण करने मात्र से हमारे विघ्न नष्ट हो जाते हैं। तो उसके स्मरण करने मात्र से उनको हम देख तो नहीं सकते, ठीक है ना? तो इसलिए हम क्या सीख रहे हैं इससे कि भगवान के भक्तों का स्मरण मात्र से जीव मुक्त हो जाता है। और इसीलिए भागवत में कितने सारे भक्तों का हम श्रवण कीर्तन के माध्यम से स्मरण कर सकते हैं। न सिर्फ केवल उनका स्मरण कर रहे हैं, अपितु सीधे सीधे डायरेक्ट साक्षात उनकी उक्ति भी सुनने को मिल रही है। कुंती महारानी की स्तुति सुनेंगे, श्री अर्जुन की स्तुति सुनेंगे, वृत्तासुर की स्तुति सुनेंगे, गोपियों की स्तुति सुनने वाले हैं, तो कितना शुद्धिकरण होगा हम उसमें कल्पना नहीं कर सकते। सबसे बड़ा शुद्धिकरण क्या होगा? काश ऐसा ही प्रेम मेरा भी भगवान से हो। यह जीव की सबसे बड़ी शुद्धि है कि जब वह चाहने लग जाए कि कृष्ण का प्रति मेरा भी प्रेम हो जाता तो बहुत अच्छा लगता। बाद में इसी तरह के कथन से इसे समझा जाता है, ये शाम संस्मरणात् पुंसाम सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहा, किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। ये शाम संस्मरणात् पुंसाम, जिनके स्मरण मात्र से इंसान सद्या शुद्धंति वैग्रह, तुरंत ही शुद्ध होता है, उसका घर भी शुद्ध हो जाता है। किम पुनर्दर्शना, फिर ऐसे भक्तों का दर्शन करने से, स्पर्श करने से, और पाद शौच आसान आदि भी, उनके चरणों को धुलने से और उनको आसन देने से कितना शुद्धिकरण होगा कोई कल्पना नहीं कर सकते। स्मरण किया है, कोई सेवा नहीं करी है, केवल स्मरण करने मात्र से शुद्ध हो रहा है। अरे विश्वास नहीं होता? ये बताइए, भोगियों का स्मरण करने से हृदय में विकार आता है कि नहीं आता? आप समझ में आई बात? नहीं आई? आता है कि नहीं आता? गंदा होता है ना हृदय कि कोई भोगी भोग कर रहा है, उसका स्मरण कर लें। बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन समझाने के लिए बोल रहा हूं। कोई भोगी व्यक्ति अगर भोग कर रहा है, उसका स्मरण करते हृदय गंदा हो जाता है कि नहीं? है ना? तो आप समझ में आ रहा है कि हम जब भगवान के भक्तों का नेगेटिव में ले लीजिए, उल्टा ले लीजिए कि जब भक्तों का स्मरण करते हैं, सुखदेव गोस्वामी किस प्रकार से कथा कर रहे होंगे, परीक्षित महाराज किस प्रकार से कथा कर रहे होंगे, महाराज कुलशेखर कितने भगवान के प्रिय, भगवान की भक्ति में लीन है, तो क्या मन में आपकी भक्ति की इच्छा नहीं आती है? क्या आप लोग जब सुनते हो कि श्रीधर खोला बेचा श्रीधर रात दिन पूरी रात हरे कृष्णा कर रहे थे, तो क्या आपके हृदय में इच्छा नहीं आती कि हम कम से कम क्लास में ना सोएं? आती है ना कि भाई मैं कहा हूं, वो पूरी रात कीर्तन कर रहे हैं और हम जो है क्लास में नींद आ जाती है या जप में नींद आ रही है। क्यों रुद्र, है कि नहीं? मैं अपने बोल रहा हूं, स्पेशली क्लास में तो कब नींद आ जाती है मालूम ही नहीं चलता, खट से नींद आ जाती है ऐसे करके। जप में भी कभी कभी ऐसा होता है। वैसे घबराइए मत। ये पहला क्या होता है कि कीर्तन की नींद गायब होती है, श्रवण की नींद रहती है। मतलब सुन रहा है तो नींद आएगी, बोलेगा तो नींद नहीं आएगी। फिर धीरे धीरे करके कीर्तन की नींद तो गायब हो गई है, फिर सोने का तो उसमें भी नींद नहीं आएगी। ये भक्ति की प्रगति का लक्षण होता है। शुरुआत में हम जप कर रहे हैं तो नींद आ रही है, तो अब जप की नींद समाप्त हो जाती है भक्ति करते करते, लेकिन जब हम कथा सुनेंगे तो नींद आएगी। तो फिर आगे प्रगति करेंगे तो चुप बैठा है, कथा सुन रहा है तो भी नींद नहीं आएगी। खैर ये तो अलग पॉइंट था। आपके स्मरण मात्र से हमारे घर तुरंत पवित्र हो जाते हैं।
तो आपको देखने घर पवित्र हो जाते हैं, ना सिर्फ हम पवित्र हो रहे हैं, पूरा घर पवित्र हो जा रहा है केवल स्मरण करने मात्र से। तो आपको देखने, स्पर्श करने, आपके पवित्र चरणों को धोने तथा अपने घर में आपको आसन प्रदान करने के विषय में तो कहना ही क्या। एक बात और समझ लेना चाहिए कि जब बोल रहे हैं कि भक्तों का स्मरण करना है उससे शुद्ध हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं केवल स्मरण करना है, कैमुत्य नहीं लगाना पड़ेगा। अरे स्मरण करने से तुरंत शुद्ध होते हैं तो सेवा करेंगे तो कितने शुद्ध हो जाएंगे। समझ रहे, प्रेम करेंगे उससे तो कितना शुद्ध हो जाएंगे, ये बात बोली जा रही है। महत सेवा द्वारा माहुर विमुक्ति, भक्तों की सेवा के द्वारा जीव की मुक्ति का द्वार खुल जाता है। महाराज समझा रहे थे परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज की, कोई व्यक्ति, भक्त लोग प्रचार करने के लिए जा रहे हैं और किसी से उन्हें रास्ता पूछा, भाई ये स्थान कहाँ है जहां हमको जाना है, वो उधर चले जाइए। तो आप कुछ नहीं गिनेंगे, लेकिन उस भक्त ने प्रचार में सहायता करी ना, भगवान उसको तुरंत नोट कर लेंगे। आप, हम लोग कुछ नहीं गिनेंगे उसने कुछ किया, लेकिन ये बहुत बड़ी सेवा उसने करी। गुरु महाराज बोल रहे थे कि आप पुस्तक वितरण कर रहे हो, अच्छी बात है। और किसी ने, विजय प्रभु आपने कभी पुस्तक वितरण किया है? नहीं किया, अच्छी बात है। तो नहीं किया आपने, आप ऑनलाइन बुक डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प नहीं करते हमारी, स्टिकर लगाए ना आपकी किताब। तो अगर किसी ने, हमारे आयुष प्रभु, आपने किताब वितरण किया है ना, तो जब आप किताब वितरण कर रहे हैं तो कोई अगर आपको उसके एवज में, बदले में कुछ लक्ष्मी देता है उस पुस्तक के लिए, तो आपको खुशी होती है कि नहीं? आप, अच्छा लक्ष्मी फ्री में बांटते हैं किताब? भाई यहाँ पे कोई किताब वितरण नहीं किया है, किताब वितरण करते हैं, 10 रुपए की किताब भी देता है परशुराम। आपको अच्छा नहीं लगता कि किसी किताब ली और आपके मन में इच्छा आता नहीं भगवान ने कभी पढ़े नहीं, यह इसीलिए नहीं कभी होता ना, आप क्या सोचते हो, अरे वाह उसने किताब ली है, काश ये पढ़ेगा, पढ़ेगा तो जरूर अच्छा भक्त बन जाएगा, है कि नहीं? आप वहीं से आशीर्वाद देना शुरू कर देते हो, उसको वहीं से आशीर्वाद मिल गया, उसने कुछ धन दिया, आप प्रसन्न हो गए, आपने इच्छा करी कि ये भक्त बन जाए, ये भक्त ये पढ़ेगा। आपके हृदय में संकल्प आता है कि नहीं कि हाँ ये भक्त बनेगा, ये भक्त पढ़ेगा। ये बहुत बड़ा विज्ञान है, इसीलिए भक्तों को किताब वितरण करना चाहिए। अन्य लोग भी कुछ किताबें वितरण कर सकते हैं, जैसे भी हो जाए, लेकिन भक्त लोग किताब वितरण करते हैं तो उस व्यक्ति को तुरंत आशीर्वाद प्राप्त होता है। समझ तो देखिए, भगवत गीता तो कैसे भी कभी प्रभुपाद जी की मिल रहा है, इसमें शुद्धिकरण हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है, लेकिन फिर भी भक्तों के हाथ से दी जाए तो बहुत अच्छा रहे। और वो भी किसी भक्त ने रखी होगी ना गीता, यहाँ रखी जाए, पढ़े कोई इस प्रकार से, तो भक्तों का सेवा करने से कितना लाभ होगा, ये बात बोल रहे हैं। नोट, सुखदेव गोस्वामी एक नहीं होना चाहिए, सुखदेव गोस्वामी के आगमन एवं आसन ग्रहण करने के उपरांत श्रील परीक्षित महाराज ने ये वचन उनसे कहे हैं। ये आप अभी प्रथम स्कंद के आगे देखने वाले हो। परीक्षित महाराज गंगा जी के तट पे बैठे हुए थे और वो जानना चाह रहे थे कि इसमें मेरे लिए क्या कर्तव्य है। तब जो सुखदेव गोस्वामी आते हैं तब उनको ये वचन वो कहते हैं। यह समझा जाना चाहिए कि गंगा जी का जल दूर देश से लाए जाने के उपरांत अपने स्पर्श के द्वारा शुद्ध करता है, लेकिन भक्त कहीं दूर देश में भी हो केवल स्मरण मात्र से शुद्ध करते हैं। क्लियर? यस। अन्यथा ये निम्नलिखित कथन के प्रति विरोधाभास होगा। मुक्तिस्त्वद दर्शनात् एव न जाने स्नानजम फलम, आपको देखकर मुक्ति मिलती है, स्नान करने के परिणाम से तो मैं अवगत नहीं हूं। तो यहाँ पे क्या वो बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो इस प्रकार का अनुवाद क्यों कर रहे हैं कि भक्तों का स्मरण करने मात्र से मुक्ति होती है और गंगा जी का स्पर्श करने से। तो कह रहे हैं कि भक्त ना भी दिख रहे हो, केवल स्मरण मात्र से, सुखदेव गोस्वामी स्मरण करने मात्र से जीव मुक्त हो जाता है, लेकिन गंगा जी को देखना पड़ेगा, उनका जल को सामने देखना पड़ेगा या उनका स्पर्श करना होगा। तो कह रहे हैं कि मुक्ति यानी कि जीव जब गंगा जी को देख लेता है उससे भी मुक्त हो जाता है। ये भी शास्त्र का वचन है। और फिर स्नान कर लेगा तो कहना ही क्या, ठीक है। इसके अलावा यह कहा जाता है स्वधन्या दर्शनात् एव साधुनाम च स्मरणात् अपि मुक्तिर्। तो स्पष्ट है, स्वधन्या दर्शनात् एव यानी गंगा जी के दर्शन से निश्चित रूप से मुक्ति होती है, लेकिन साधुओं के तो स्मरण मात्र से मुक्ति हो जाती है। व्यक्ति गंगा को देखने एवं भक्तों को स्मरण करने से मोक्ष प्राप्त करता है। तो बड़ा शक्तिशाली है। नोट, इसलिए श्रीमद् भागवत में शुद्ध भक्तों के चरित्र को रखा गया है, जिनको अभी हम देख तो नहीं सकते, परंतु उनकी कथा के श्रवण मात्र से हम शुद्ध हो जाते हैं। मैंने नोट रखा है, किसी और ने नोट नहीं रखा है, मैंने रखा है ताकि लोग उस पॉइंट को भूले नहीं। इसीलिए श्रीमद् भागवतम को हम श्रवण करते हैं, ठीक है।
स्पष्ट समझ में आ रहा है? मुझे लगता नहीं किसी को व्याख्या की जरूरत है। इस प्रकार भक्तों की श्रेष्ठता को दर्शाया गया है। भगवान के चरणों से निस्सृत होने वाली गंगा भगवान से संबंध होने के कारण वास्तव में शुद्ध तो करती है, परंतु स्पर्श यानी उपस्पृष्टा, स्पर्श करने पर, तो उपस्पृष्टा को किसके संग ले रहे हैं? गंगा जी के साथ में। स्पर्श करने पर, आंखों से स्पर्श कर रहा है देख करके, या हाथ से स्पर्श कर रहा है, जैसे भी स्पर्श करने से शुद्ध करते हैं। और सेव्या का अर्थ क्या कह रहे हैं? सेव्या अर्थात पूजा, उपासना आदि और दंडवत प्रणाम आदि। आपने देखा गंगा जी की आरती होती है कौन सी जगह होती है? आपने बनारस में होती है। यहाँ पे यमुना जी की आरती होती है। तो ये गंगा जी का सम्मान हुआ ना, और गंगा जी को प्रणाम भी करते हैं, यमुना जी को प्रणाम करते हैं। तो कह रहे सेवा का अर्थ हो गया पूजा उपासना या दंडवत प्रणाम। तो भक्तों की अगर पूजा उपासना नहीं करी है, केवल स्मरण किया है, तो शुद्ध हो जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग श्रील प्रभुपाद जी की गुरु पूजा गाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, आरती करते कि नहीं। लघु भागवतामृत में भी बात रखी गई है कि भगवान की उपासना के साथ साथ भक्तों की उपासना बहुत महत्वपूर्ण है। तुलसी जी की पूजा करते हैं, है कि नहीं? तुलसी जी को प्रणाम करते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु जब श्रीवास ठाकुर जी को देखते हैं कि तुलसी जी को परिक्रमा कर रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं, महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। तदीया नाम समर्चनम, भगवान की सेवा से भी अधिक श्रेष्ठ है वैष्णवों की सेवा करना। भगवान को और प्रिय होता है। Does it make sense? Yes. देखिए, जब हम भक्तों की सेवा कर रहे हैं, भक्तों से प्रेम कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? भक्तों का सम्मान क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनका संबंध हम भगवान से देख रहे हैं, नहीं? तभी तो श्रद्धा है ना भक्तों में। अगर भक्तों का असम्मान कर रहे हैं तो हम भगवान का असम्मान कर रहे हैं। या समानता, इसका अर्थ आदर हो सकता है, मतलब आदर करना, तो यानी कि सेवा का अर्थ हो सकता है आदर करना। नु अर्थात निश्चित रूप से यह पिछले कथन से भिन्नता को दर्शाता है, यानी दूसरी ओर। दूसरी ओर का मतलब हुआ भक्त तो तुरंत शुद्ध कर देते हैं, लेकिन उपस्पृष्टः स्वर्धन्यापो नु सेवया, अनुसेवा नहीं ले रहे, नु सेवया। नु मतलब अरे दूसरी ओर तो भक्त लोग तो तुरंत शुद्ध कर देते हैं स्मरण मात्र से, लेकिन दूसरी ओर, ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर गंगा जी स्पर्श करने मात्र से और या बहुत लंबे समय तक सेवा करने से ही शुद्ध करती। मुझे पता है कि कुछ कुछ बातें नई हैं क्योंकि हम पहली बार पढ़ रहे हैं। अगर आप लोग थोड़ा कर्तव्य रखें, कर्तव्य से थोड़ा सा दोबारा जाके पढ़ें, तो फिर आपको बातें जब एक बार सुन ली हैं तो उसे समझने में कोई कठिनाई नहीं होने वाली है। भगवत भक्त स्मरण मात्र से शुद्ध कर देते हैं, जबकि दूसरी ओर गंगा जी सेवा के अभ्यास के द्वारा पवित्र करती हैं। यही बात है, इसको थोड़ा और अलग अलग तरह से बोला जा रहा है। ठीक है, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी का। भगवान के शुद्ध भक्त पवित्र गंगा जल से भी अधिक शक्तिमान होते हैं शुद्ध करने की दृष्टि से। मनुष्य गंगा जल के दीर्घकालीन प्रयोग से ही आध्यात्मिक लाभ पा सकता है, पवित्र हो सकता है, आगे बढ़ता है। और इसका अर्थ ये नहीं कि आध्यात्मिक लाभ प्राप्त नहीं करता है। समझना चाहिए, जब भक्तों की महिमा बता रहे हैं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि गंगा जी के जल का सेवन नहीं करना है। अच्छा होगा कि अगर आप लोग तिलक लगाते हैं तो पवित्र जल से लगाएं, मतलब गंगा जी के जल से लगाएं। बाथरूम के जल से भी लगा सकते हैं, लेकिन या राधा कुंड का जल प्राप्त हो जाए तो बहुत अच्छा है, या यमुना जी का जल हो जाए तो। एक कहानी सुनना चाहेंगे? एकदम सच्ची घटना है। यमुना जी किसकी बहन है? यमराज जी की। यमराज जी ने यमुना जी को ये एक आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे जल का जो कोई भी स्पर्श करेगा उसको मेरे यमदूत स्पर्श नहीं कर सकते। तो स्पर्श से कितना शुद्ध करती हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगी भक्त कितना शुद्ध करते हैं। तो यमुना जी गंगा जी एक ही बात है, ज्यादा अंतर तो नहीं है दोनों में, एक ही जल मानिए। तो हमारी एक प्रभुपाद जी के शिष्या है, प्रभुपाद जी के शिष्य का नाम है कुशा माता जी, अभी भी वो जीवित है। तो उनके पिताजी हवाई में रहते थे। आप हवाई में समझ सकते हो कि धर्म तो नहीं करते होंगे, पूरा जीवन केवल पाप किया, भक्त नहीं थे। और उनके शरीर छोड़ने का समय आया तो माता जी उनके पास गई कि सेवा करने के लिए। तो स्वाभाविक रूप से जब वो मरने वाले थे तो उन्हें कौन दिखाई पड़ रहे थे? यमदूत। यस, यमदूत लोग धर्म निरपेक्ष हैं। वो कोई भेदभाव नहीं करते कि कौन व्यक्ति किस धर्म को मानता है। वो सभी के प्रति सम है, सबके सुहृद हैं, सबको सही ठीक करना चाहते हैं और धर्म निरपेक्ष है। कौन किस धर्म को मानता नहीं मानते। हो लेने आए तो घबरा गए, अरे वो मुझे लेने आ रहे, बहुत डरने लगे इस प्रकार से।
तो माता जी तो बुद्धिमान है, समझ गई, तुरंत यमुना जी का जल उनके ऊपर छिड़क दिया, तुरंत शांत हो गए। यमुना जी का स्पर्श हो गया तो यमदूत कैसे स्पर्श कर सकता है उनको। फिर जब उनको होश आया तो उन्हें कहा, व्हाट वाज दैट मैजिक वाटर, वो जादुई जल क्या था जो तुमने मुझ पर छिड़का। तो क्या उनको समझाया जाए, लेकिन बाद में बड़ी शांति से उन्हें शरीर त्याग दिया। अब दोबारा यमदूत उनको स्पर्श करने के लिए नहीं आया। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से अपने जल के स्पर्श से यमुना जी गंगा जी पवित्र करने वाली हैं। जो कोई भी इस प्रवचन को सुने, आके घर में कोई मर रहा हो या मर सकता कभी भी है, हमेशा गंगा जल रखना चाहिए तो उसको पवित्र कर सके। ठीक है, तो कह रहे हैं कि गंगा जल आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर सकता है, किंतु भगवान के शुद्ध भक्ति की कृपा से मनुष्य तुरंत ही पवित्र हो सकता है। जैसे आप जानते ही हो उस कथा को, मृगारी वाली कथा हम सुनाना जरूर चाहेंगे। उस प्रसंग में मृगारी नाम का एक व्यक्ति था जो हिरण इत्यादि जीवों को मारता था और आधा मार के छोड़ देता था। कितना खराब था, जानते हैं ना उस कथा को। और उसके बाद नारद जी देखते हैं, उसको कहते हैं कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम उनको मारो लेकिन पूरा मार दो ना, आधा क्यों मार रहे हो, जानबूझ करके उनको कष्ट क्यों दे रहे हो। तो कहा ऐसा ही मुझे सिखाया गया है। अब जब तड़फड़ करे, जब ये क्या है अधमरा जीव जब तड़फड़ करे तब तो आनंद मोरे हृदय अंतरे, तब मेरे हृदय में बहुत आनंद आता है। आप समझ सकते हैं कितने महान व्यक्ति थे वो, कितना घोर संकल्प वाला व्यक्ति था वो। तो नारद जी से दिखाते हैं, देखो आगे तुम इस पाप कर रहे हो, तुम्हें कितना आगे कष्ट भोगना पड़ेगा। तब वो घबरा जाता है। तो फिर वो कहता है कि क्या चाहिए आपको। नारद जी को कहता है तो कहता है कुछ छाल चाहिए या कुछ बुरे की छाल चाहिए। कहते हैं ना, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहते हैं तुम इस पाप कर्म को त्याग दो। कहते हैं मैं पाप कर्म को त्यागूंगा तो मैं अपनी जीविका कैसे चलाऊंगा। तो कहते हैं नहीं, मैं भेजूंगा, तुम चिंता मत करो। तो उसको विश्वास था नारद जी के इस पे। प्रभुपाद जी ये बात को जगह और भी कहते हैं कि एक शुद्ध भक्त का प्रभाव ऐसा होता है कि लोग उसके प्रभाव को देख करके विश्वास करते हैं कि वो प्रामाणिक बात बोल रहा है। उसका तेज होता है इस प्रकार से। नारद जी ने के तेज के प्रभाव से वह प्रभावित हो गया। और जब नारद जी ने जितने भी उसको जंतु थे उसने मार दिए थे, उन सबको जीवित भी कर दिया और सब भाग गए। तब तो और विश्वास हो गया, भाई गुरु जी तो बड़े तेजस्वी हैं। तो उसने कहा ठीक है। तो वह सारी संपत्ति को अपना छोड़ करके और अपनी पत्नी के साथ वह कुटिया में रहने लगा और भगवान की भक्ति करने लगा। जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, गंगा जी के तट पे या यमुना जी के तट पे रहने लगा, भक्ति करने लगा। और 1 साल के बाद जब नारद जी आते हैं तो गुरु जी को देख के प्रणाम करना चाहिए। तो प्रणाम करने से पहले वो चींटियां हटा रहा था फूंक फूंक करके। तो नारद जी कहे क्या हो गया है, क्या बात है, आप प्रणाम ठीक से क्यों नहीं कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि नहीं, वो चींटियां मेरे सामने आ रही हैं, उनको मैं मारना नहीं चाहता। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से नारद जी ने परिवर्तित कर दिया। तो वहां पर्वत मुनि साथ में ही रहते हैं नारद जी के। तो कहते हैं आपका ऐसा प्रभाव ही है कि महान से महान, घोर से घोर, एकदम निकृष्ट व्यक्ति को भी आप शुद्ध कर देते हो। एक बात और देखिएगा कि शास्त्र में एक व्यक्ति के उद्धार को भी रखा गया है। कभी कभी हम सोचते हैं कि जब तक हमारी क्लास में 500 लोग नहीं आएंगे तब तक हमारी प्रीचिंग का फायदा नहीं है। लेकिन आप देखिए कई बार शास्त्र में प्राय एक व्यक्ति के जीवन को भी परिवर्तित किया गया है। तो उस शास्त्र में रखा गया है, चैतन्य चरितामृत में रखा गया है। समझ रहे ना मेरी बात। एक व्यक्ति को भी अगर आपने हरि नाम जप करने की प्रेरणा दी है, मदद करी है, तो बहुत बड़ी सेवा है, सबसे बड़ी सेवा है। खैर हम बस खाली ये बता रहे थे कि तुरंत शुद्ध हो जाता है। भगवत गीता में कहा गया है कि चाहे कोई जन्म से शूद्र हो या स्त्री या वैश्य हो, वह भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर सकता है और इस तरह वह भगवत धाम को वापस लौट सकता है। माम ही पार्थ विपाश्रित्य येपि स्युः पापयोनिः स्त्रियो वैश्य तथा शूद्रस्तेपि यान्ति पराम गतिम। हे पार्थ, जो मेरा आश्रय लेता है, व्यपाश्रय मेरे भक्तों का आश्रय लेता है, तो चाहे स्त्री हो चाहे वैश्य। वैश्यों की बुद्धि हमेशा पैसे में जाती है, धन धन, मनी 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 मनी, बस उसी तरह सोचते रहते हैं। वह भी स्त्रियों की प्राय आसक्ति घर में बहुत होती है, बच्चों में, माँ में, पिता में, इसी में बहुत आसक्ति होती है, स्वाभाविक रूप से होती है। स्त्री, वैश्य, शूद्रों की ज्यादा बुद्धि नहीं होती है। ते पियांति पराम गतिम, वह भी भगवान के परम गति, भगवान के धाम की प्राप्ति कर लेते हैं। ये सभी के लिए ओपन है। लेकिन अगर वो भक्तों का आश्रय लेते हैं, अर्थात भक्तों के मार्गदर्शन में भक्ति करते हैं, तो भगवान के चरण कमलों में शरण ग्रहण करने का अर्थ है शुद्ध भक्तों की शरण ग्रहण करना। और इसका अर्थ है कि उनके मार्गदर्शन में भक्ति करना। जो महामंत्र बता रहे हैं वो महामंत्र करना, अपने मन से महामंत्र नहीं बना लेना।
जिन शुद्ध भक्तों का एकमात्र कार्य भगवान की सेवा करना है वे प्रभुपाद या विष्णुपाद कहलाते हैं, जो ऐसे भक्तों के भगवान के चरण कमलों के प्रतिनिधि होने का द्योतक है। जब श्रील प्रभुपाद जी के इनके शिष्यों ने प्रभुपाद कहना शुरू किया तो कुछ अन्य लोगों को बहुत ऑब्जेक्शन था इस पर, लेकिन वो समझ नहीं रहे प्रभुपाद का अर्थ क्या है। जो प्रभु मतलब भगवान के चरण कमलों का आश्रय लिए, तो क्या प्रभुपाद जी ने आश्रय नहीं लिया है? हम बोलते ना, नमो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टतर सतीन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जाए। तो क्यों बोल रहे हैं? वो भगवान के चरण कमलों का आश्रय लिए हैं। उनके जीवन में और कुछ नहीं है, केवल निस्वार्थ भाव से कृष्ण की सेवा करना। समझ रहे हैं? तो ये भी भक्तों के प्रति एक प्रकार का द्वेष की भावना है। जो लोग कहते हैं नहीं, यह क्यों, उनको क्यों विष्णुपाद कह रहे हो, प्रभुपाद क्यों कह रहे हैं? तो ये समझ में आ रहा होगा कि क्या ये द्योतक है, मतलब क्या सूचित कर रहा है कि भगवान के आश्रय लिए हैं। अतः जो भी व्यक्ति शुद्ध भक्त को अपना गुरु मानकर उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है वह तुरंत शुद्ध हो जाता है। तुरंत शुद्ध हो जाता है मतलब उसी दिन से सारे पाप ताप समाप्त, अब वह भगवान की भक्ति में आगे अग्रसर हो जाता है। हम देख सकते हैं भक्तों के संग में हम कब आ गए, कैसे हम परिवर्तन आ रहा है, आता ही जा रहा है। इसको हम मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते। कैसे मति भगवान की तरफ उन्मुख होती जा रही है भक्तों के संपर्क के द्वारा, ये तो बहुत प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। बस और क्या कह सकते हैं, हो क्या रहा है समझ नहीं आ रहा, प्रत्यक्ष देखा जा रहा है। भगवान के ऐसे भक्त भगवान के समान ही आदरणीय हैं, क्योंकि वे भगवान की गुहितम सेवा में लगे रहते हैं और वे उन पतित आत्माओं को इस भव सागर से उद्धार कराते हैं जिन्हें भगवान अपने धाम में वापस बुलाना चाहते हैं। क्या गुहितम सेवा है? सर्वसे गुहितम सेवा क्या है भगवान की? भगवान की कीर्ति का प्रचार करना। सबसे अच्छी बात यह है कि भजनानंदी हु प्रीचेस, स्वयं भक्ति करे, भक्ति में खुश हो, भक्ति करके प्रसन्न है, भक्ति करके उसे साक्षात्कार प्राप्त है और फिर वह उस भक्ति का प्रचार दूसरों को करे। दोनों चीज, अपनी आचार्य करे जीवन सिखाए, अपने आचरण से वो दूसरों को सिखाए, खुद भक्ति करे और दूसरों को भक्ति करना सिखाए। ये भगवान की सर्वश्रेष्ठ सेवा है। अगर हम स्वयं भक्ति नहीं करेंगे तो दूसरों को भक्ति कैसे सिखा पाएंगे बताइए? ऐसा तो संभव नहीं है। तो हम लोग तो देखिए इतने उच्च भक्त नहीं है, हम तो खाली इस गुहितम सेवा को करने का प्रयास करके शुद्ध होना चाहते हैं। ये बात सीधी सीधी है, समझ रहे हैं? जो पूर्ववर्ती आचार्य ने बोला है उसको सामने रख रहे हैं ताकि उनकी वाणी सुन करके व्यक्ति शुद्ध हो जाए। भाई जैसे टेप रिकॉर्डर भी सुनते हैं तो हम लोग सुन लेते हैं, महाराज जी सुना, तो महाराज जी सुने थे, आप तो टेप रिकॉर्डर से सुने थे। तो ये मानिए कि हम लोग टेप रिकॉर्डर मात्र हैं, बस जो समझ में आ रहा है पूर्ववर्ती आचार्यों की बात उसको सामने प्रस्तुत कर देना। उनकी बात सुन करके, परंपरा का ज्ञान सुन करके जीव का उद्धार होगा और उस प्रोसेस में हमारा भी उद्धार हो जाएगा। अच्छा आइडिया है कि नहीं? ऐसा नहीं कि हम प्रीचिंग कर रहे हैं तो केवल दूसरों का उद्धार होगा और हम रह जाएंगे। नहीं, हमारा उद्धार भी होगा और सामने वाले का भी उद्धार हो जाएगा। शुद्ध शास्त्रों के अनुसार ऐसे शुद्ध भक्तों को, एक मिनट में और समझा नहीं पाया, क्या लोग इस जगत में जानते हैं कि भगवान का धाम है? श्रीनाथ जी प्रभु बहुत कम जानते हैं। और जो कम लोग जानते हैं वो क्यों जानते हैं? क्योंकि भक्तों से सुने हैं। अगर भक्तों से नहीं सुने हैं तो क्या कोई संभावना है कि वो जरा सा भी जानेंगे कि भगवान का धाम होता है? मैं इतना रुक के की बात क्यों बोल रहा हूं? अगर भक्त, अच्छा सुनेंगे कब वो? जब भक्त बोलेंगे। अगर नहीं बोलेंगे तो नहीं सुनेंगे। बात बहुत सिंपल है ना, लेकिन बात बड़ी गंभीर में कहना चाहता हूं। अगर भक्त नहीं बोलेंगे तो वो सुनेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं तो जानेंगे नहीं, और जानेंगे नहीं तो कभी प्रयास ही नहीं करेंगे भगवान के पास जाने का, और प्रयास नहीं करेंगे तो फिर पहुंच जाएंगे, हाँ, बिना प्रयास के यमराज के पास जरूर पहुंच जाएंगे। यस, क्योंकि वहां जाने का प्रयास तो चल ही रहा है हर जगह से। हम प्रीचिंग नहीं करें तो ऐसा मत सोचिए कलयुग भी मतलब सो गया है। कलयुग की प्रीचिंग तो चल ही रही है निरंतर। उस कलयुग की प्रीचिंग से बचाकर दो चार आत्माओं को ले लें, पकड़ लें तो ये बहुत बड़ी बात होगी। डजंट मेक सेंस? हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि जो भगवान अनंत हैं उनकी सबसे गुह्यतम सेवा करने का हम लोगों को मौका मिल रहा है, सर्वथा अयोग्य व्यक्तियों को। ये सब स्पेशल कृपा है महाप्रभु की।
इसलिए अयोग्य होने से अगर अनुभव कर रहे हैं अपने आप को अयोग्य है, तो ये मत सोचे कि योग्य होंगे हैं तब जाके हम प्रचार करेंगे। नहीं, अयोग्य हैं और जो कुछ भी हैं, लेकिन वाणी को बस हमें दूसरों तक पहुंचाना है। और आप देखेंगे भी कैसे उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आ रहा है। शुद्ध भक्त का, हाँ, शास्त्रों के अनुसार ऐसे शुद्ध भक्तों को तो उपप्रभु कहा जाता है। उपप्रभु मतलब प्रभु, मेन भगवान हो गए भगवान, और उपप्रभु मतलब हो गए सबॉर्डिनेट भगवान, सेवक भगवान कह लीजिए। शुद्ध भक्त का निष्ठावान शिष्य अपने गुरु को भगवान के तुल्य मानता है, किंतु अपने आप को भगवान के दासों का भी दास समझता है। यही शुद्ध भक्ति का मार्ग है। ये थोड़ा समझना चाहिए। गुरु भगवान नहीं है, गुरु भगवान की प्रतिनिधि है। लेकिन प्रतिनिधि का मतलब क्या हुआ? हम गुरु को प्रसन्न करेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। ठीक, एकदम स्पष्ट समझ में आना चाहिए। गुरु को प्रसन्न किए बिना हम भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो ये बहुत एकदम क्लियर रहना चाहिए बात। आप लोग कई बार सुन चुके हैं, इसलिए ज्यादा मैं रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन बात बहुत ये निष्ठा होनी चाहिए। प्रमाणिक गुरु हैं, इनको मैं प्रसन्न करूंगा तो निश्चित रूप से भगवान प्रसन्न होंगे। अब मैं अपनी प्रसन्नता और अप्रसन्नता को छोड़ करके गुरु प्रसन्न कैसे हो इसके बारे में विचार करूं। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जीव की, बदजीव की यही है कि वो अपनी प्रसन्नता के बारे में सोचता है, वो कैसे सुखी हो जाए, है ना। ये हम सभी की बीमारी ही है, हम यही चाहते ही हैं। लेकिन हम सुखी तभी हो सकते हैं जब हम भगवान को प्रसन्न करें। भगवान तभी प्रसन्न हो सकते हैं जब गुरु प्रसन्न हो। और गुरु कोई ऐसी बात नहीं बोलते हैं जिससे भगवान प्रसन्न ना हो, कोई जड़ बात बोलते हैं, ऐसा नहीं करते। सबसे गुहितम सेवा क्या है, एकदम स्पष्ट प्रभुपाद बता रहे हैं ना, खोल खोल करके, भगवान की कीर्ति का प्रचार करना, ये गुरु की सेवा है। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, आप श्लोक देखिएगा। ताते कृष्ण भजे करे गुरु सेवन, माया जाले छूटे पाए कृष्णेर चरण। तो वहां प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में कि वह कृष्ण की सेवा करता है और गुरु की सेवा करता है, अन्य जीवों को भी भक्ति का मौका देने के द्वारा। तो ऐसा करता है तो स्वयं मुक्त होता चला जाता है। समझ रहे हैं? प्रभुपाद जी के चरण तो आप नहीं दबा सकते अभी ना। नहीं, अच्छा, गुरु महाराज के चरण कितना दबा सकते हैं? आपने कितने दबाए चरण? कार्तिक प्रभु, आपको दीक्षित नाम क्या है? अच्छा, अभी दीक्षा नहीं भी हुआ है तो गुरु महाराज की प्रत्यक्ष सेवा तो हमेशा नहीं मिलती ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रत्यक्ष सेवा मिले तो नहीं करना है, लेकिन हमेशा तो नहीं मिलती है। लेकिन शिक्षा, जो प्रचार का कार्य है, ये तो हमारे पास अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड आत्माएं हैं, आप कितना भी प्रीचिंग कर सकते हो। कभी कभी भी भक्तों के बीच में भी ऐसे बात आ जाती है, तेरा जोन, मेरा जोन, ये वो। अरे भाई, इतना बड़ा जोन है, इतने सारे लोग, कम पड़ गए हैं लोग प्रीचिंग करने के लिए। कितना विशाल हमारे पास स्कोप है प्रीचिंग करने के लिए, कितने सारे लोग हैं। हम उनकी सेवा, उनको हम भगवान की भक्ति में ला सकते हैं, एटलीस्ट प्रयास कर सकते हैं। अब बने नहीं बने, भगवान की इच्छा। ठीक है, तो ये बात। दूसरा, भक्त कभी नहीं सोचता है कि वह गुरु है। जो प्रामाणिक गुरु है वो कभी नहीं सोचते कि वो स्वयं गुरु है। वो तो केवल अपने आप को भगवान के दासों का दास ही मानते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी को कि कितने सारे शिष्य थे, और जब भी कोई उनको प्रणाम करता वह स्वयं प्रणाम करते और कहते कि मैं दासों मैं दास हूं। अभी तो कहते हैं कि जो गुरु अपने को गुरु मान रहा है वह गुरु नहीं, गुरु है मतलब गाय है। गुरु, समझिए मेरे बात, तो प्रामाणिक गुरु वो हमेशा अपने आप को सेवक मानते हैं कि मैं एक भगवान की सेवा कर रहा हूं, इस जीव को भगवान की तरफ लाने का प्रयास कर रहा हूं। बाहर के, लेकिन शिष्य का भाव क्या होना चाहिए? नहीं, ये भगवान के प्रतिनिधि हैं। तो इस प्रकार से है, ये इस प्रकार के शुद्ध भक्त होते हैं। और अगर हम लोग इस प्रकार से आश्रय लेते हैं तो निश्चित रूप से हम शुद्ध हो जाएंगे। उम्मीद है कि आप लोग को श्लोक समझ में आया होगा। तो ये श्लोक के द्वारा हम भगवान की महिमा समझ रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान के भक्त भगवान का आश्रय लेकर के तुरंत ही जीवों को पवित्र करने वाले हो जाते हैं। और गंगा जी का जल बहुत लंबे समय के बाद शुद्ध करता है। तो भगवान कितने महान है, ये बात हम इस श्लोक से सीख रहे हैं। प्रश्न कुछ मैं देख लेता हूं। ओ हाँ, कह रहे हैं कि मेरा नाम और इस्कॉन नहीं दिखाई पड़ रहा है। चलिए लास्ट में दिखा देता हूं। अब दिख रहा है ना? ठीक है। वैसे जो लोग देख रहे होंगे समझ ही रहे होंगे कि मैं ही क्लास दे रहा हूं, लेकिन याद नहीं रहा क्लास का उत्साह देते समय। कुत्ते की कहानी सुना दी, बोल दिया। यदि
ब्रह्मचारी नहीं हैं और गृहस्थ हैं तो हमेशा दूसरों के ऊपर आश्रित रहते हैं धन के लिए और भोजन के लिए, तो कैसे हम कृष्ण पे आश्रित हों? ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, हमको समझना होगा कि कोई वस्तु या व्यक्ति हमें कुछ दे रहा है तो वो दे जरूर रहा है, लेकिन वो वस्तु है किसकी? भगवान की। एकदम हल्के से बोलना था, किसी को सुनाई नहीं पड़े। भगवान की। भगवान की जोर से बोलना चाहिए। कोई अपने जेब से दे रहा है, अपने देह से निकाल के दे रहा है? बताइए बताइए। कोई हमारे शशिकांत प्रभु यहाँ पे हैं, शशिकांत प्रभु, वो आपने जो अभी जाड़े में आपने 100 के नोट की जो खेती करी थी, कैसी निकल रही वो? प्रभु जी हंस रहे हैं। 100 रुपए के नोट की खेती नहीं होती है। अच्छा, मान लो खेती कर भी दे और फसल कट भी जाए तो उसके पकौड़े नहीं बना सकते आप? पैसे से पकौड़े नहीं बनते हैं। एक एक अन्न, आज तक कोई भी साइंटिस्ट एक अन्न का दाना नहीं बनाया पाया। शशिकांत प्रभु गलत तो नहीं बोल रहा हूं, प्रभु जी एग्रीकल्चर इंजीनियर है। एक दाना नहीं बना पाया आज तक कोई। प्लास्टिक का चावल बना सकता है, असली चावल नहीं बना सकता है ना? वो सर्फ से दूध बना सकता है, असली दूध बना सकता है कि नहीं? तो आप बताइए, हर चीज पे हम भगवान पे आश्रित हुए कि नहीं हुए? अमरनाथ प्रभु, क्या लगता है? ये तो अस्वीकार करने वाली बात है, बस और कोई बात नहीं। प्रश्न बहुत अच्छा है। हर चीज पे। और हवा कौन बनाया? हवा खराब जरूर करते हैं दुनिया वाले, लेकिन हवा अच्छी बनाने वाला जो है वो सब फ्री दे रहा है। सूर्य कौन बना रहा है, जरा बताइए? तो सूर्य है, जल है, हवा है, इस सब पे हम पूरी तरह भगवान पे आश्रित हैं, चाहे गृहस्थ हो चाहे ब्रह्मचारी हो। इसको स्वीकार करना चाहिए। भले ही आदमी को नौकरी करना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, तो ब्रह्मचारी हो चाहे सन्यासी हो, भगवान पे आश्रित है। ठीक है ना? आई एम इस्कॉन, पता नहीं क्या कहना चाहते हैं। इस्कॉन में चरण स्पर्श करना ये एक अभ्यास नहीं है, लेकिन जहां तक मैंने सुना है तो हम भक्तों का स्पर्श व्यवहारिक रूप से कैसे कर सकते हैं? आप प्रसादम में बगल बगल बैठ सकते हैं, इसका प्रभाव होता है। आप लोगों को ऐसा अनुभव होगा ही कि जब हम प्रसादम हॉल में बैठ के प्रसाद पाते हैं, अगर वहां कोई झगड़ा नहीं हो रहा हो तो प्रसाद पाने में बहुत उल्लास होता है, बहुत उत्साह होता है। आपने महसूस किया है इसको? सारे भक्त बैठ के प्रसाद पाते हैं, मैं तो बहुत मुझे प्रसन्नता होती है। सब भक्त लोग बैठ के प्रसाद पा रहे होते हैं। अकेले प्रसादम पाने में उतना आनंद नहीं आता जितना भक्तों के संग बैठ करके प्रसाद पाने में आता है। और कदाचित आपके भक्त हो, मित्र हो, कृष्ण कथा कर रहे हो साथ में, तो और आनंद आता है। तो इसलिए साथ में बैठ सकते हैं, उनका स्पर्श हो सकता है। कीर्तन में हम, जैसे महाप्रभु के कीर्तन में लोग दूसरे को धक्का मार रहे हैं मतलब धक्का नहीं मार रहे हैं, वो गिर जाते हैं एक दूसरे ऊपर। महाप्रभु गिर रहे हैं, कभी अद्वैताचार्य जी गिर रहे हैं, तो भी स्पर्श प्राप्त होता है। एक और बहुत अच्छी बात बोली, बहुत सुंदर लीला चैतन्यचरितामृत की है कि महाप्रभु नृत्य कर रहे थे जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के सामने। तो शिव और उनके सभी लोग उनके किनारे घेरा बनाए हुए थे। तो हरिचंदन जो है, ये महाराज प्रताप रुद्र वहां के राजा थे पुरी के, उनके असिस्टेंट है। तो बार बार श्रीवास ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं महाप्रभु के साथ साथ, और वह प्रताप रुद्र राजा के सामने आ जाते थे, जिसकी वजह से प्रताप रुद्र महाप्रभु को देख नहीं पाते थे। तो हरिचंदन जी थोड़ा प्रयास कर रहे थे कि उनको प्रेम से थोड़ा हटाने के लिए। उन्हें गुस्सा आया, 2-3 बार वो बोले थोड़ा किनारे हट जाओ, किनारे हट जाओ। तो श्रीवास ठाकुर जी नहीं हट रहे थे, तो एकदम आनंद में थे। उन्हें गुस्सा आया, जोर से झापड़ मारा हरिचंद को। हरिचंदन जी को झापड़ मार दिया तो उन्हें भी गुस्सा आ गया। तो वहां प्रताप रुद्र कह रहे, रे रुको रुको, तुम्हारा बहुत बड़ा भाग्य है कि तुम्हें इनका स्पर्श प्राप्त हुआ है इस प्रकार से। तो भक्तों का, अगर शुद्ध भक्त का इस प्रकार से स्पर्श भी प्राप्त हो जाए तो व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। ये चैतन्य चरितामृत ना सुनते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इस प्रकार का स्पर्श हम प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है। एक और इसी में लीला आ रही चैतन्य चरितामृत, बहुत सुंदर है। वही शिवानंद सेन जी, नित्यानंद प्रभु उनके साथ में रहते थे, और नित्यानंद प्रभु, बहुत अद्भुत बात है। तो उस दिन फिर वह कर में फंस गए, कर देने में, और नित्यानंद प्रभु के रहने खाने की व्यवस्था नहीं हो पाई। तो वो जब लौट के आए तो उनकी छाती पे लात मारे नित्यानंद प्रभु। वो सबसे बड़े मैनेजर थे,
नित्यानंद प्रभु अद्भुत है, मतलब उनका क्या लीला है कुछ समझ में नहीं आता। छाती पे लात मारे और कहे ये शिवानंद सेन ने मुझे भूखा रखा है, इसके सारे लड़के मर जाए। इतना गुस्सा हुआ है। तो नित्यानंद प्रभु एकदम मतलब इतने सहिष्णु है, ऐसे यहाँ पे इतना गुस्सा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आता। सारे 4 लड़के चारों मर जाए इसके। अब उनकी जो पत्नी थी शिवानंद सेन की, वो रोने लगी, अरे नित्यानंद तो दूत हैं, महान भक्त हैं, बोल दिया हमारे लड़के मर जाएंगे। तो कहते हैं अरे पगली, हमने, शिवानंद सेन कहते हैं, हमने नित्यानंद प्रभु को गुस्सा मतलब भूखा रखा, इससे अच्छा है कि हमारा, इस अपराध के लिए अच्छा है कि हमारे लड़के मर जाए, मरा वरा कोई नहीं। लेकिन इस प्रकार से, लेकिन फिर वो नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों का वो आघात प्राप्त करके वो आनंद में पागल हो गए, नाचने लगे। आप पढ़ी चैतन्य चरितामृत, वहां क्या महा नित्यानंद प्रभु ने दिखाया कि तुम मेरे दास। ये शिवानंद सेन को स्वीकार, मतलब उन्हें स्वीकार कर लिया। वो समझ गए, आज नित्यानंद प्रभु जगत को दिखाना चाहते थे कि शिवानंद सेन सारे वैष्णवों की सेवा कर रहे हैं, ये मेरे दास हैं, इसीलिए तो इस प्रकार का आघात किया। बाहर रूप से लग रहा है कि उनका सम्मान कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु अद्भुत है। जितने भी चैतन्य भागवत में वर्णन है कि अपने जब महाप्रभु ने कहा नित्यानंद तुम जब एक मुनि की तरह चुप बैठे रहोगे तो जीवों का उद्धार कैसे होगा, तो नित्यानंद प्रभु ने पहले अपने पार्षदों को गोपियों का प्रेम दिया। पागल हो गए वो, पागल हो गए, शब्द लिखे, पागल हो गए वो, बिल्कुल लिटरली मैड इन लव ऑफ गॉड। तो सारे प्रकार के प्रेम जो रस आप सोचते हो वह नित्यानंद प्रभु से प्राप्त हो सकते हैं। तो शिवानंद सेन के चरणों पे जो आघात प्राप्त हुआ होगा, उससे क्या उनको कृपा मिली होगी, उसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो ये आप देख सकते हैं कि ऐसा स्पर्श अगर नित्यानंद प्रभु के चरण कमल का किसी को प्राप्त हो जाए, जे छाया जगत जुड़ाए नीताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, जे छाए जगत जुड़ाए, जे छाए जगत जुड़ाए। बहुत सुंदर भजन नरोत्तम दास ठाकुर जी ने लिखा है कि नित्यानंद प्रभु के चरण कमल कोटि चंद्र सुशीतल, करोड़ों करोड़ों चंद्रमा की शीतलता से भी अधिक शीतल है। जो हृदय में जलन हमारी लगी रहती है वासनाओं की, एकदम ठंडा करने वाली है। एक जीव की नहीं, पूरे संसार के वासनाओं को ठंडा करने वाली है। तो ऐसा उनका स्पर्श प्राप्त हो जाए तो हम कृतार्थ हो जाएंगे। वही नित्यानंद प्रभु के प्रतिनिधि हैं गुरु यहाँ पे इस जगत में। शस्य खाए कुकुर कृष्ण कहे बार बार, देखिए लोके रे मने हैल चमत्कार। यही महाप्रभु उस कुकुर को, कुत्ते को बोले कि आप तो बहुत पढ़ते हो, बोले वेरी गुड। कुत्ते को बोले कि तुम कृष्ण कृष्ण कहो, ठीक है। We see so many examples of those who have no change in heart even if they approach or met such okay. अच्छा प्रश्न है, मुझे लग रहा था ये प्रश्न आ सकता है कि हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग शुद्ध भक्तों के पास आते हैं लेकिन उनके जीवन में कोई खास परिवर्तन नहीं होता, या आप केवल अपने टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। इसको उदाहरण समझिए। हाँ, ये बात सत्य है कि अगर कोई शुद्ध भक्तों के पास सही मनोभावना से, नम्र भावना से, सेवा की भावना से आता है तो जल्दी शुद्ध होता है, और अगर अपराध की भावना से आता है तो अधिक समय लगता है। जैसे आप प्रसिद्ध एग्जाम्पल है मणिग्रीव और नलकुबर का। वो नारद जी के सामने निर्वस्त्र अवस्था में आए, ये भक्तों के सामने आने का तरीका नहीं है। लीला जानते ही है उसको, और वो सोच भी रहे थे इस साधु को यहाँ आने की क्या जरूरत है, हम यहाँ भोग कर रहे हैं अप्सराओं के साथ, इसको यहाँ पे आने की क्या जरूरत है, ऐसा उनके मन में भाव था। क्यों आए यहाँ पे ऐसे करके। तो ये नारद जी के प्रति अपराध कर रहा है, इस कारण से 36,000 साल लगे। लेकिन वही नारद जी के सामने जब ध्रुव महाराज आए तो 6 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिए। यही आप देखने वाले हो, यही नारद जी पिछले जन्म में दासी पुत्र से बड़ी विनम्र भावना से भक्ति वेदांतों का संग किया, 4 महीने में कृष्ण प्रेम प्राप्त और एक ही जीवन में भगवान के धाम की प्राप्ति हो गई, शुद्ध भक्त हो गए। तो अगर थोड़ा अपराध करेगा, अपराध कर रहा है तो थोड़ा अधिक समय लगेगा, स्वाभाविक सी बात है। यही भगवान, ये तो हर चीज भक्ति के हर नियम पे लागू होता है। लेकिन अगर अपराध नहीं कर रहा है, सेवा की भावना है, तो वह तुरंत शुद्ध होने वाला होता है। ठीक है। कोई शुद्ध भक्त के पास जाता है तो वह तुरंत पवित्र करते हैं। तुरंत पवित्र से यहाँ क्या तात्पर्य है? तुरंत का मतलब तुरंत
तुरंत का मतलब तुरंत, जैसे आप नलकुबर और मणिकर को देख लीजिए, सारे पाप तुरंत नष्ट हो गए कि नहीं हो गए? पेड़ बन गए सीधे कहां पे? ब्रज में, गोकुल ब्रज में तुरंत नष्ट हुआ कि नहीं हुआ? क्या दिक्कत? अगर हम लोग अयोग्य हैं तो हम प्रचार कैसे कर सकते हैं? देखिए, हम लोग अयोग्य हैं, लेकिन हम इंफॉर्मेशन गलत नहीं दे रहे। कृष्ण भगवान हैं, इसमें तो हमारी कोई दिक्कत नहीं है। हम कि योग्य हैं कि अयोग्य हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अपने अगर अयोग्य हैं, ये तो भक्त हमेशा अपने को अयोग्य मानता ही है, सीधी सीधी बात है। जैसे अभी मैं कल ही पढ़ रहा, आज पढ़ रहा था कि कल पढ़ रहा था कि शिव जी कहते हैं भगवान को तो भक्त जानते हैं। सुखदेव गोस्वामी, प्रहलाद, हाँ, लघु भागवतम पढ़ रहा था कि शिव जी कह रहे हैं कि भगवान को तो प्रहलाद आदि भक्त जानते हैं। मतलब मैं नहीं हूं भक्त, मैं नहीं जानता हूं, भगवान प्रहलाद जी जानते हैं, प्रहलाद इत्यादि जानते हैं, मैं नहीं जानता हूं। तो शिव जी भक्त नहीं है। जितना हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे उतना ही अपने हृदय में अयोग्यता अनुभव करेंगे। तो अगर हम इतना तो कर ही सकते हैं कि चैंट हरे कृष्णा एंड स्प्रेड हरे कृष्णा। दूसरा इतना तो कर सकते हैं कि मान लो हम स्वयं प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, अगर बिल्कुल अपने को अयोग्य मान रहे हैं, तो फिर कम से कम मदद कर सकते हैं जहां प्रचार हो। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, और प्रचार करने के द्वारा ही योग्यता प्राप्त भी होती है। जिंदगी भर अगर यही सोचते रहेंगे कि हम भगवान के बारे में कुछ प्रचार कर ही नहीं सकते, कुछ बोल ही नहीं सकते, तो जिंदगी में बोल भी नहीं पाएंगे। तो हम अपने शुद्धिकरण के लिए, हम अयोग्य हैं, मैं मान रहा हूं, हम सब मान रहे हैं, लेकिन अपने शुद्धिकरण के लिए हम ये प्रीचिंग कर रहे हैं। ध्यान देना होगा कि मध्यम अधिकारी मतलब उसकी साधना है कि वह प्रीचिंग करता है, भगवान से प्रेम करता है, भक्तों से मैत्री करता है, जो लोग मासूम हैं, बालिश, उनको प्रीचिंग करता है, और जो लोग जो अभक्त हैं, उन जो अभक्त से मेरा मतलब है जो द्वेषी हैं, उनकी उपेक्षा करता है। तो इस स्तर पे आने में तो कोई कठिनाई नहीं है। क्या गीता देने में कोई दिक्कत है किसी को? हाँ, प्रभुपाद जी ने अपने कुछ शिष्यों को, सारे शिष्यों को नहीं, कुछ शिष्यों को निकाल दिया था, क्योंकि प्रभुपाद को भगवान बोलने लगे थे। ये गलत, ये सही बात है। ये आप लीलामृत में पढ़ते हो, तो गुरु जी कभी भगवान नहीं है, इसके पीछे समझना चाहिए। आज मेरे गुरु जी भगवान है, और जब मैं गुरु बन जाऊंगा तो मैं भगवान बन जाऊंगा, तो ये मायावाद है। इसलिए अच्छा, क्या भक्ति का उनकी वाणी से भी कर सकते हैं? क्या, पता नहीं क्या कहना चाहते हैं, मैं समझ नहीं पाया। चैतन्य चरितामृत बहुत सुंदर है। क्या हम तुम्हारा कल इसको पढ़ने वाले हैं? आप कल क्या आज ही पढ़ सकते हैं? मैं नहीं पढ़ाऊंगा कल। मैं गीता पढ़ाऊंगा अभी। मैं जो पढ़ाना चाहता हूँ उसके लिए तैयारी चल रही है। अभी शिक्षा अष्टकम पढ़ाना चाहता हूँ, उसको भी थोड़ा सा हम लोग कुछ भक्त तैयार कर रहे हैं, उसके नोट्स वगैरह। तो जब वो रेडी होगा तो हम उसको पढ़ाएंगे। ठीक है, हम लोग पारायण करते हैं। कुछ और प्रश्न है? हमें ये भी बोला जाता है कि जो लोग बालिश हैं उनको प्रीचिंग करना चाहिए, जो मासूम है उनको प्रीचिंग करना चाहिए, और जो लोग द्वेषी हैं उनको प्रीचिंग नहीं करना चाहिए। तो कैसे मालूम चलेगा? जब आप प्रचार करेंगे तो जो लोग द्वेषी हैं वो सुनना नहीं चाहेंगे, तो उनको प्रीचिंग मत कीजिए, वो अपने आप ही छोड़ देंगे। इसमें कौन सी आश्चर्य मुश्किल बात है? कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, यहाँ रुकते हैं। भक्तों की सेवा क्या उनकी वाणी से कर सकते हैं? भक्तों की सेवा उनकी वाणी से कर सकते हैं, उसका अर्थ मुझे समझ में नहीं आया। वाणी सेवा की बात कर रहे हैं तो ठीक है, वाणी सेवा का मतलब होता है वो जो कह रहे हैं उसको करना चाहिए। ठीक है, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट सेवा है।